तो दोस्तों ये वीडियो आपकी बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड ये आपकी लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने 500 टॉप की जो बुक्स चाहे एसएससी के एग्जाम में जो पूछी गई है, इसके अलावा जो टॉप एग्जाम में पूछी गई जो 500 इंपॉर्टेंट बुक्स है जो बार बार पूछी जाती, इससे बार एसएससी कुछ भी नहीं पूछती, इनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। लेकिन इसका मज़ा आपको तभी आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है। तो लगभग 8 घंटों की हमने इस पर मेहनत की है, तब जाके ये एक वीडियो रेडी हुआ है जिसमें हमने 500 से ज़्यादा बुक्स को कवर किया है। क्योंकि ये आपका जो अब तक के जो जितने वीडियो यूट्यूब पे है उन सब से सबसे हटके ये वीडियो है, क्योंकि किसी न किसी वीडियो में कुछ न कुछ कमी रह गई थी, किसी ने बहुत कम बुक्स को कवर किया है, किसी ने या कुछ स्पेशल जो उनके फेवरेट जो ऑथर्स है उनकी बुक्स को कवर किया। लेकिन मैंने जो सारे ऑथर्स है, चाहे इंडिया के हो चाहे फॉरेनर्स हो, सबको कवर किया, तब जाकर ये 500 प्लस बुक्स हुई है। इसमें एंशिएंट इंडिया की, मिडिवल इंडिया की, मॉडर्न इंडिया की, और जो अभी जो लेखक जो लिख रहे हैं इनको सबको शामिल किया है। इसमें जो बुक प्राइज जो जीतती है, इंटरनेशनल बुक प्राइज जो जीतती है, और बाकी जो बुक्स हैं सारी को इसमें मैंने शामिल किया है। मैंने इसमें जो टॉप के जो अध्यापक जो पढ़ाते हैं एसएससी को, उसमें चाहे परमार सर हो चाहे नवीन सर हो, उनके जो वीडियो देखे जो बुक्स और ऑथर्स पे थे, उन वीडियो को देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई। उनमें जो कमियां थी वो भी इसमें सुधारी गई है। तो इसके लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि आएगा तो इसी से आएगा, वरना किसी को नहीं आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो वो कोई नहीं कर पाएगा। इसमें मैंने इतने अच्छी तरीके से कवर किया है। इसमें मैंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस 2025 के जितने भी क्वेश्चन जो बुक्स एंड ऑथर से पूछे गए थे उनको भी इसमें कवर किया है, और जो पहले से एसएससी पूछ रही थी उनको भी इसमें कवर किया है, और जो नई नई जो बुक्स आई है जिनके एसएससी के पूछने के चांस है उनको भी इसी वीडियो में कवर किया है। तो इसको पूरा जरूर देखिएगा, एक बार आप देखोगे तब आपको मजा आएगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आनेगा। क्योंकि एसएससी कम से कम इसमें 2 क्वेश्चन जो सीजीएल, सीएचएसएल चाहे एमटीएस किसी का भी पेपर, कम से कम 2 क्वेश्चन वो पूछ रही है। 2 क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा लीड ले सकते हो, बाकी से अपने से बहुत ज़्यादा आप आगे हो सकते हो 2 क्वेश्चनों के बाद। चेतन भगत बहुत बढ़िया नॉवलिस्ट है, इनकी बुक्स आपने पढ़ी होगी अपने कॉलेज दिनों के अंदर। अब चलते हैं तो इनकी कौन कौन सी बुक है। इनकी बुक को याद करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इनकी बुक्स लिखी गई है नंबर्स में, जैसे आधा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12। ये आपको सिर्फ नंबर याद करना है। चेतन भगत की बुक्स को याद करना मतलब बहुत ईजी है। सबसे पहले लिखते हैं हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर फिल्म भी बनी है। तो हाफ सबसे पहले आधे से शुरू करोगे, हाफ गर्लफ्रेंड होगी। फिर 1 पे इनकी 3 बुक्स है, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, 1 अरेंज मर्डर, 1 इंडियन गर्ल्स। इनकी जो बुक्स है ज़्यादातर लव से रिलेटेड है, लव, लाइफ और कैरियर, इससे रिलेटेड उनकी बुक्स है। हिस्ट्री वगैरह से इनकी बुक्स नहीं है। तो जो 1 पे कौन कौन सी है, 1 नाइट एट कॉल सेंटर्स, 1 अरेंज मर्डर, 1 इंडियन गर्ल्स। अब 2 पे 2 स्टेट, इनकी और इनकी वाइफ की जो स्टोरी है ये दोनों अलग अलग स्टेट से आते हैं। इस पे इनकी जो लव स्टोरी लिखी गई है, 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, 2 स्टेट्स याद रह जाओगे। फिर आएंगे आप 3 नंबर पे, तो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। फिर 400 डेज, इनकी बुक्स हो गई 400 डेट्स, 5 पॉइंट ऑफ समवन। फिर रिवॉल्यूशन 2020, फिर द गर्ल इन द रूम 105, फिर लास्ट में 11 रूल्स फॉर माई लाइफ, 12 ईयर्स माई मेसअप लव स्टोरी, वापस लव स्टोरी में। 12 साल हो गए, और कहाँ से शुरू हुई थी, 2 स्टेट्स से। नहीं बोलोगे, वापस शुरू में जब आप गिनना शुरू करते हैं तो आधे से, आधे पे हाफ गर्लफ्रेंड्स, फिर एक पे 1 नाइट एट कॉल सेंटर, एक पे 1 अरेंज मर्डर, एक पे 1 इंडियन गर्ल्स, 2 पे आओगे 2 स्टेट्स, 3 पे द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 4 पे 400 डेट्स, 5 पे 5 पॉइंट समवंस, फिर 11 पे 11 रूल्स फॉर लाइफ, 12 पर 12 ईयर्स माई मेस स्टोरीज। याद हो गया चेतन भगतवाड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो शुरुआत करते हैं शशि थरूर से। तो शशि थरूर की जो हम बुक्स कवर करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे द हिंदू वे, द हिंदू वे या वाई आई एम हिंदू। इनकी 2 बुक्स है, द हिंदू वे एंड वाई आई एम हिंदू। फिर इनके प्राइम मिनिस्टर पर जो बुक है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, शशि थरूर की जो बुक्स है, द बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, द इनग्लोरियस एम्पायर, द एरा ऑफ डार्कनेस। ये जो 3 बुक्स जो जुड़ी हुई है, ये जो हम पे जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, उनके जो हम पे कैसे कर रहे थे, उन्होंने किस प्रकार से लूटपाट मचाई, उस पर ये जो बुक है। फिर इनकी है द ग्रेट इंडियन नॉवल, नेहरू पे इनकी बुक्स है। एक इनकी बुक्स अम्बेडकर ए लाइफ
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर इनकी बुक्स है, रोहित इनकी एक बुक है। तो इनकी बुक्स कितनी हो गई? द हिंदू है, वाई आई एम हिंदू, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हम इनकी बुक्स कवर कर रहे हैं 11। इन बुक्स से बाहर एसएससी किसी भी हालत में नहीं पूछेगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। 11 बुक्स है। दोबारा रिकॉल करिए मेरे साथ। द हिंदू है, वाई आई एम हिंदू, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, नेहरू, रोइट, द ग्रेट इंडियन नॉवल, इनग्लोरियस एम्पायर, द एरा ऑफ डार्कनेस, पेक्स इंडिया एंड अम्बेडकर ए लाइफ। ये इनकी बुक्स है जो शशि थरूर की है। शशि थरूर है जो केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद है, जहाँ केरल में भी चुनाव होने वाला है। याद हो गई? तो 11 बुक्स हैं जो हमें शशि थरूर की हमने देखी है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। नेहरू, क्योंकि ये कांग्रेस है और इनकी जो विचारधारा लिबरल टाइप है तो नेहरू से रिलेटेड लिखी। और रोहित इनकी एक बुक है। तो फिर इनकी अंग्रेजों पे जो एरा आएगा, जो अंग्रेजों पे जो इनकी बुक्स लिखी हुई है, द एरा ऑफ डार्कनेस, इसकी ज़्यादा पूछी जाती है। वाई आई एम हिंदू या द हिंदू में इनकी पूछी जाती है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, ये इनकी बुक्स पूछी जाती है। द ग्रेट इंडियन नॉवल, द इनग्लोरियस एम्पायर। ये बुक्स आपको याद रखनी है, विशेषकर 5। वाई आई एम हिंदू, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, और ये द एरा ऑफ डार्कनेस 5। ये बुक्स तुम्हें बहुत ज़्यादा याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं जो बुकर प्राइज जो देता है। बुकर प्राइज कौन सी सरकार देती है? बुकर प्राइज देती है यूके और आयरलैंड की जो सरकार है वो बुकर प्राइज देती है। ये हर साल दिया जाता है। इसमें कितने? 50,000 यूरो। 50,000 यूरो का मतलब है इंडिया के हिसाब से 52 लाख रुपए। 52 लाख रुपए हैं वो ये गवर्नमेंट देती है। अच्छा, 2 वर्ड आपके सामने आएंगे। एक तो बुकर प्राइज, एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया जाता है? जो कोई बुक्स, मान लीजिए कोई हिंदी में बुक्स लिखी गई है लेकिन वो यूके और आयरलैंड का जो इलाका है इसके अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर जब वो प्रकाशित होती है, उसको कौन सा बुक प्राइज मिलेगा? उसको मिलेगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज। लेकिन मान लीजिए कोई इंग्लिश में लिखी गई बुक से, मान लीजिए शशि थरूर की बुक्स मान लेते पेक्स इंडिया, या मान लेते कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये जो बुक है शशि थरूर की वो इंडिया में इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन वो जो यूके और आयरलैंड की में जब वो प्रकाशित होगी, पब्लिश्ड होगी, तब वो उसको दिया जाएगा बुकर प्राइज। मतलब इंग्लिश की जो बुक्स लिखी हुई है उसको मिलेगा बुकर प्राइज, जो ट्रांसलेट होकर वहाँ पब्लिश होगी उसको मिलेगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलते हैं आगे कि हम अब देखते हैं कि 2025 में किसको मिला। वो मिला था डेविड सेजले, जो कहाँ के लेखक है? यूके और हंगरी के। हंगरी के जो लेखक है डेविड सेजले, उनको 2025 में मिला था बुकर प्राइज। याद रखना ये बुकर प्राइज है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं है। उसको आगे बढ़ेंगे। 2024 में सामंता हार्वे को मिला था, जो यूके के लेखक है, और किसके लिए मिला था? ऑर्बिटल के लिए। 2023 में पॉल लिंच को, जो आयरलैंड के लेखक है, किसके लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ये आपको 2023, 24, 25 इससे ही एसएससी पूछ रहा है। दोबारा मेरे साथ रिकॉल करिए। 2025 में डेविड सेजले को, किसके लिए? फ्लैश के लिए। फ्लैश बोले तो मास। 2024 में सामंता हार्वे को, किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। 2023 में पॉल लिंच को, कहाँ के लेखक है, जो राइटर है? आयरलैंड के, किसके लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। 2023 में 2023, 24 और 25 ये आपको याद रखना है, इससे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आते हैं कि जो इंडियन के, जो कौन कौन से इंडियन है जो बुकर प्राइज के विनर रहे हैं। तो वीएस नोइपॉल है, वो 1971 में विनर रहे। सलमान रुश्दी, जो इंडियन ब्रिटिश राइटर है, वो 1981 में किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। किरण देसाई को एन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। अरविंद अडिंगा को द व्हाइट टाइगर के लिए मिला था। ये याद रखना, इंडियंस के बारे में ये बार बार पूछा जाता है, नहीं बोलोगे दोबारा। वीएस नोइपॉल किसके लिए? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इनकी जो बुक है वीएस नोइपॉल की एन एरिया ऑफ डार्कनेस, उसके लिए। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई एन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनकी बुक्स हम आगे पढ़ेंगे एक एक की। अरविंद अडिंगा को द व्हाइट टाइगर के लिए क्या मिला था? बुकर प्राइज। बुकर प्राइज, बुकर प्राइज का मतलब है इनकी जो बुक्स थी वो किस में लिखी हुई थी? पहले से इंग्लिश में थी, तो उनको पब्लिश जब वहाँ किया गया तब जाके वो अवार्ड मिला। कौन सा? बुकर प्राइज। अब आता है मिस त्रिपाठी। मिस जो इनकी बुक्स बार बार एसएससी पूछती है,
किसकी? अमीश त्रिपाठी की बुक्स है जो बार बार ऐसे पूछती है। इनकी जो शुरू की जो 6 पुस्तकें हैं वो तो बहुत ईजी है। शुरू की जो 3 पुस्तक है वो इन्होंने शिव पे लिखी है, और बाकी के 3 है राम, सीता, रावण। ये 3 वर्ड आपको देखना है। सीता दी गएगा वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण दी गया एनिमी, द एनिमी ऑफ आर्यवर्ता। इनको भूलना नहीं है। शुरू की जो 3 शिव पे जो बुक्स लिखी गई इनको बार बार पूछा जाता है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलवास, द सेक्रेट ऑफ नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास। ये जो 3 बुक्स है दोबारा रिकॉल करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ऐसे पूछ रही है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलवास, द सेक्रेट ऑफ नागास, द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। ये हो गई 3 बुक्स जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो राम, सीता, जानकी, कितनी होगी? 6। ये द चोला टाइगर्स, ये इनकी जो न्यू बुक्स भी है तो इसको बार बार पहुंचा जाता है। द चोला टाइगर्स किसकी है? अमीश त्रिपाठी की। शुरू की 3, फिर ये राम, सीता, रावण, द चोला टाइगर्स। इनकी बुक्स हो गई टोटल 7। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज पे। ये किस बुक्स को मिलता है? मान लीजिए कोई बुक्स इंडिया में हिंदी में प्रकाशित हुई है, लेकिन वो यूके और आयरलैंड में जब ट्रांसलेट होकर वहाँ प्रकाशित होगी तो उसके जो 5 जज है वो करेंगे कि ये बुक कैसी है, उसको फिर ये मिलेगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 2025 में हार्टलैम जो पुस्तक थी किसने लिखी थी? शुरू में बानू मुश्ताक ने, लेकिन ट्रांसलेट किसने किया? दीपा बस्ती ने। इधर जो नाम लिखा है जिन्होंने इस बुक्स को ट्रांसलेट किया, उसका जो अनुवाद है वो जब इन्होंने इंग्लिश के अंदर किया, उनका ये नाम लिखा हुआ है। तो हटलेम जो भारत की लेखिका बानू मुश्ताक, उनको ये इंटरनेशनल बुक प्राइज किया है, लेकिन ट्रांसलेट किसने किया? दीपा बस्ती ने। 2024 का जो इंटरनेशनल बुक प्राइज है वो किस पुस्तक को मिला? काय रोज को, जो जेनी, जिनके जो राइटर थे वो जेनी थे, लेकिन जो माइकल थे इन्होंने उस चीज़ को ट्रांसलेट किया। 2023 में टाइम शेल्टर जो बुक थी उसको मिला था इंटरनेशनल बुक प्राइज, जो जॉर्जी ने लिखी थी, लेकिन एंजेला रोडेल है वो उन्होंने ट्रांसलेट किया था। एक हमारे देखते हैं 2022 वाला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक इंडियन राइटर को मिला था। तो थॉम ऑफ सेंट, बुक का नाम क्या था? थॉम ऑफ सेंट। किसको बुक प्राइज मिला था? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री की जो बुक थी थॉम बॉम सेट, उसको मिला था 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज। लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें 2022 से देखना, 2022, 23, 24, 25 दोबारा रिकॉल करिए कौन कौन सी बुक? थॉम बॉम सेट, गीतांजलि श्री की, बार बार ऐसे पूछ रही है। गीतांजलि श्री की किस बुक्स को 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था? तो वो बुक होगी थॉम ऑफ सेंट। कौन सी? थॉम ऑफ सेंट। 2023 में टाइम शेल्टर, जॉर्जी जो लेखक है उनकी जो बुक को मिला था टाइम शेल्टर को, और किसने ट्रांसलेट किया था? वो किया था एंजेला रोडेल ने। कायरोज जो 2024 में मिला था कायरोज को, किसकी बुक है? जेनी की, और माइकल होपमैन ने इसको क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। अब 2025 का इंपॉर्टेंट, बानू मुश्ताक जो कन्नड़ लेखक है, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ये बुक इसने लिखी थी कन्नाडा में, और बुक का क्या नाम था? हार्ट लैम्प, और ट्रांसलेट किसने किया था? दीपा बस्ती ने। बुक किसकी थी? बानू मुश्ताक की। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज। जो नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में जो दिया जा रहा है वो मैं याद करना है। 2025 का जो लाजलो उत्तर्स है उनको दिया गया था, क्योंकि ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है लिटरेचर में, ये उसकी पूरी लाइफ में जो जो इन्होंने बढ़िया जो लिटरेचर लिखे हैं उस पर उनको दिया जाता है। तो ये नहीं कि एक पुस्तक पे दिया जाता है, वो नहीं है, उनकी पूरी लाइफ में अलग अलग। जैसे ये है तो इन्होंने द मेलांचोली ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी इनकी रचना है। वॉर एंड वॉर भी इनकी रचना है। द स्टैंड टेंगो भी इनकी रचना है। तब इन लेजलो को, हंगरी के जो राइटर है, उनको 2025 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। 2024 में ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एसएससी का ये फेवरेट है। हांगकांग जो साउथ कोरिया की जो राइटर है उसको 2024 का जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, उसकी जो मेन जो कृति है वो है द वेजिटेरियन। ये वर्ड बहुत ज़्यादा याद रखना। द वेजिटेरियन किसकी है? हांगकांग की, जो कहाँ की? साउथ कोरिया की जो राइटर है। 2023 में जॉन फोसे जो नॉर्वे के राइटर्स थे उनको मिला था। मेन 2024 वाला पूछ रहा है, हांगकांग को मिला था। हांगकांग, मैं उनको हांगकांग बोल रहा हूँ, लेकिन आप याद करने के लिए इनको कैसे याद करोगे? हांगकांग से याद रखना। हांगकांग साउथ कोरिया द वेजिटेरियन, हांगकांग साउथ कोरिया द वेजिटेरियन। और लाजलो को 2025 में मिला था। इनके जो नहीं पूछेगा, ज़्यादातर पूछेगा तो भी ये जो मेन दो ये शुरू का वो याद रखना आपको। कौन कौन से? द स्टैंड टेंगो एंड द मेलांचोली ऑफ रेजिस्टेंस, ये दो आपको मेन याद रखना है। अब चलते हैं, अब है आर के नारायण।
तो आर के नारायण की जो बुक्स है उनमें एक वर्ड आपको बार बार दिखेगा, वो दिखेगा आपको मालगुड़ी। आर के नारायण का नाम जैसे हम चेतन भगत की जब हम देख रहे थे, उनमें हमें क्या दिख रहा था, उसमें हाफ दिख रहा था, 1 दिख रहा था, 2 दिख रहा था, 3, 4, 5, फिर 11, फिर 12। 11 रूल्स फॉर माई लाइफ, 12 ईयर्स दिख रहा था, फिर 1 अरेंज मर्डर दिख रहा था, फिर हाफ गर्लफ्रेंड पे आपको दिख रहा था, 400 डेज दिख रहे थे, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ दिख रहे थे। जब ये दिख रहा तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है मालगुड़ी डेज। एक इनकी जो बुक्स है वो है मालगुड़ी डेज, ये आपको देखना है। द गाइड इनकी है आर के नारायण की, ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो 5 मेन इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें बार बार याद रखना है। द टाइगर ऑफ मालगुड़ी, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द डार्क रूम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें मैं बता देता हूँ। स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1। 2 नंबर मालगुड़ी डेज, 3 नंबर डार्क रूम, 4 नंबर है द गाइड, एंड 5 नंबर अगर आप लेना चाहो तो एन इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर जो है वो इनकी जो है 5 नंबर। ये जो 5 बुक्स है इसको आप बार बार याद रखना। कौन कौन सी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुड़ी डेज, डार्क रूम, इंग्लिश टीचर्स एंड द गाइड, किसकी, आर के नारायण की। जो ये 5 इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आपको याद रखना है। और एक वर्ड आपको दिख जाए मालगुड़ी, मालगुड़ी आपको कहीं अगर वर्ड्स दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो जो बुक्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो आर के नारायण उसके राइटर है। आगे चलते हैं। खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की एसएससी या कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें 2 क्वेश्चन, 2 बुक्स है उसके बार बार नाम आएंगे। एक तो है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान सुन के आपको लिख रहा होगा ये बुक्स किस पे लिखी गई है, ये जो पार्टीशन है उसके ऊपर जो ये बुक लिखी गई है वो है खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। दूसरी इनकी बुक है वो है ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस। जो दूसरी बुक्स है, फर्स्ट द ट्रेन टू पाकिस्तान, सेकंड ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस। ये ट्रेन टू पाकिस्तान किस पे, पार्टीशन पे। तो 1947 में तो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसके ऊपर इनकी बुक है खुशवंत सिंह की, वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। दूसरी बुक्स है ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस। और मालगुड़ी नाम दिखते हैं आर के नारायण। चलते हैं आगे। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, इनकी जो मेन जो बुक्स पूछता है एसएससी वो पूछता है विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी। एक होती है बायोग्राफी, बायोग्राफी ये है कि आपने अगर कोई दूसरा महान व्यक्तित्व के आप अगर आपने उसकी लेकिन जीवन परिचय लिखा है उसका, तो वो हो जाएगी बायोग्राफी। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ लिखा या आपने मोदी जी पे बुक लिखी, वो हो जाएगी बायोग्राफी। लेकिन मोदी जी ने खुद अपने लाइफ में जो बुक्स लिखी वो होगी उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है विंग्स ऑफ फायर। दूसरी इनकी बुक्स है इंडिया माई ड्रीम। एक बार पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। दूसरी इनकी है इंडिया माई ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, फेल्योर इज ए टीचर। ये बहुत बढ़िया बुक्स है, मैंने भी ये पढ़ी है। इग्नाइटेड माइंड्स ये इनकी बहुत बढ़िया बुक्स है। इन विंग्स ऑफ फायर ये बहुत बड़ी, इनकी जो 5 मेन बुक्स जो पूछेगा एसएससी वो है, एक तो विंग्स ऑफ फायर जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। दूसरी इनकी पूछेगा वो है इग्नाइटेड माइंड्स, फेल्योर इज ए टीचर, टर्निंग पॉइंट्स एंड इंडिया 2020। ये एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की जो बुक्स है, जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो इनकी जो 5 बुक्स है मेन में वो आपको याद रख लेनी है। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, फेल्योर इज ए टीचर्स, टर्निंग पॉइंट एंड इंडिया 2020। अब चलते हैं सलमान रुश्दी। यह है इंडियन ब्रिटिश नॉवेलिस्ट सलमान रुश्दी। इनकी ये आपको एक आंख फूटी हुई नजर आ रही होगी। तो इन पे 2022 में जब अटैक हुआ था, किसी ये जब कहीं स्पीच दे रहे थे तो उन पे एक चाकू से इन पे अटैक हुआ था। उस पर इन्होंने जो बुक लिखी थी नाइफ, जो 2024 में आई थी नाइफ। 2022 में जब इन पे अटैक हुआ था जिसमें इनकी आंख थी वो भी चली गई थी, इस पर इन्होंने बुक्स लिखी थी द नाइफ करके। तो इनकी जो बुक्स है वो इंपॉर्टेंट है एसएससी के क्या पर प्रसिद्ध राइटर्स हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स है एसएससी की नज़र में भी। इनकी बार बार जो बुक्स है वो पूछता है एसएससी। तो सबसे टॉप की जो है मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम बोले तो सरम, द सेटनिक वर्सेस। फिर इनकी हो जाएगी नाइफ, मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट। एक तो द मिडनाइट चिल्ड्रन जो बार बार पूछता है, सेम बार बार पूछता है, द सेटनिक वर्सेस ये बार बार, और नाइफ जो पूछने लगा। ये 3 तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये तीनों जो मैंने अलग से लिखा है।
द गोल्डन हाउस, क्योचोटे एंड विक्ट्री सिटी। तो इनकी आप देखोगे तो एक मिडनाइट चिल्ड्रंस, सेम दो हो गई, तीसरे नंबर पे सेटनी वर्सेस, चौथे नंबर नाइफ, पांचवें नंबर पर द गोल्डन हाउस, छठे पे क्योचोटे और सातवें पर विक्ट्री सिटी। ये जो इनकी बुक्स है सात, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, इससे बार इससे नहीं पूछता। दोबारा याद कर लीजिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, सेटनिंग वर्सेस, नाइफ। नाइफ कब आई? 2024 में। क्यों? इन पर 2022 में जो अटैक हुआ था उस पर इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, जिनमें उनकी एक आंख भी चली गई थी, उस पर लिखी गई थी। फिर द गोल्डन हाउस, क्यूचोटे और विक्ट्री सिटी। टोटल इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है सात। मजा आ रहा है ना? तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आगे भी मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप भी लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, रस्किन बॉन्ड। इनका नाम देख के आपको ये लग रहा होगा कि कोई ये फॉरेन बोले तो यूरोप से कोई ये राइटर है, लेकिन ये यूरोप का राइटर नहीं है, ये इंडिया के ही राइटर है। इनकी जो 5 बुक्स मेन मेन देखनी है, इस पर आप कहानी भी याद रख सकते हो। द रूम ऑन द रूफ, कोई छत पे कमरा है। जब आप छत पे जाते हो तो आप दो द फाइट ऑफ पिगल्स, आप कबूतरों को लड़ते हुए देखते हो। ये तो हो गया, आप जब छत पे कमरा है, जब आप वहां पे जाते हो तो आप कबूतरों को लड़ते हुए देखते हो। फिर एक है द ब्लू अम्ब्रेला, ए वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म, ए रोड टू मसूरी। एक महिला है जो मसूरी घूमने आई है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, लेकिन उसको पता नहीं कि मसूरी की रोड है वो किधर से जा रही है। आप एक उसको इम्प्रेस करने के लिए एक ब्लू अम्ब्रेला लेके जाते हो कि भाई साहब जो रोड है वो इस साइड की ओर जा रही है। द रोड टू मसूरी, ए वुमेन ऑन द प्लेटफॉर्म, द ब्लू अम्ब्रेला, ए फाइट ऑफ पिगन्स, द रूम ऑन द रूफ। मतलब छत पे दो कबूतर लड़ रहे हैं और एक जो महिला है जो प्लेटफॉर्म पे आई है, उसको मसूरी की रोड नहीं पता, तो आप उसको इंप्रेस करने के लिए ब्लू अम्ब्रेला लेके जा रहे हो। एक इनकी बुक्स में एक कॉमन आपको वर्ड देखने को मिलेगा, वो है रस्टी। ये वर्ड इनकी कई बुक थी, उनके आगे ये जुड़ा हुआ था, तो ये अगर वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब वो किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। अब चलते हैं आगे, अरविंद अडिंगा। अरविंद अडिंगा की जो बुक्स है, वो 4 ही बुक्स है, वो इंपॉर्टेंट है। इससे एसएससी बार 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 पूछती है। द वाइट टाइगर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द वाइट टाइगर्स किसकी? अरविंद अडिंगा की। दूसरी है लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डेज और एमनेस्टी। इससे हम जुड़ी हुई कहानी याद करते हैं कि आप एक टावर में रहते थे, आपके दोस्तों का सारों का सिलेक्शन हो गया, ये आपका टावर है। आप यहाँ रहते थे लेकिन आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया सारों का, लेकिन अब आपका हुआ है सिलेक्शन, तो आप जा रहे हैं। तो आप जा रहे हैं तो आपने क्या देखा? एक वाइट टाइगर देखा। मतलब आप जो लास्ट में बचे थे, क्योंकि आपके सारे दोस्तों का क्या हो गया था? सिलेक्शन। आप जो है, अब आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप उस तरफ जा रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, लेकिन आपने रास्ते में क्या देखा? वाइट टाइगर। तो आपने वाइट टाइगर को देख आप डर गए और फिर आपने वाइट टाइगर ने आपको एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी। अब नेक्स्ट, रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग की सिर्फ एक बुक है, द जंगल बुक। जो मोगली वाला है ना, द जंगल बुक, उस टाइप। तो द जंगल बुक इनकी जो बुक है, वो रूडयार्ड किपलिंग की एकमात्र बुक है जो एसएससी बार बार पूछता है। इफ भी इनकी है, लेकिन मेन आपको याद रखना है द जंगल बुक। रूडयार्ड किपलिंग की जो बुक है। विक्रम सेठ, विक्रम सेठ की भी बुक्स है जो एसएससी बार बार पूछ रही है। विक्रम सेठ है, एक आपको अमीश त्रिपाठी पढ़ा होगा, शशि थरूर है, बी आर अम्बेडकर है, इनकी बुक्स है वो एसएससी बार बार पूछता है। जो विक्रम सेठ की जो बुक्स है वो है द गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल। ये दो वर्ड तो आगे, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, विक्रम सेठ की। एन इक्वल म्यूजिक टू लाइफ, द गोल्डन। शुरू की जो 3 है, ये बार बार एसएससी बार बार, मतलब रिपीट, ईट फिर रिपीट। वो 5 स्टार का एड है, ईट फिर रिपीट, वही बात है। एक बार पूछ लिया, अगली बार वापस, एक बार पूछ लिया, अगली बार वापस। द गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल्स, किसकी? विक्रम सेठ की जो बुक्स है वो। अब है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस के मालिक है, जो नारायण मूर्ति, उनकी जो वाइफ है वो है सुधा मूर्ति। अब चलते हैं आगे, इनकी जो बुक्स है, वो जो मेन बुक्स जो एसएससी पूछ रही है वो है डॉलर बहू। डॉलर बहू जो बुक्स है वो है सुधा मूर्ति की। क्या है? डॉलर बहू। एक है हाउस ऑफ कार्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बुक्स है जो इनकी मेन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ जाती है। एक तो है डॉलर बहू, एक है हाउस ऑफ कार्ड। हाउस ऑफ कार्ड और डॉलर बहू, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3000 स्टडीज।
इसको उतना ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन डॉलर वो तो एसएससी की मतलब 2000 मतलब 25 के जो एग्जाम है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था वो डॉलर बुक्स। ये हालांकि अभी जो राज्यसभा के मेंबर भी है, जो भारत जो अपर हाउस होता है राज्यसभा, उसकी जो मेंबर है वो है सुधा मूर्ति। इनकी बुक कौन सी है? डॉलर बुक और हाउस ऑफ कार्ड्स, एक वाइस एंड अदरवाइज, वाइस एंड अदरवाइज। एक ये बच्चों की कहानियां भी लिखती है, क्योंकि एसएससी जो एमटीएस के जो इस बार पेपर हुए थे उसमें कई बार बच्चों की जो कहानियों से रिलेटेड जो बुक्स थी उसको भी एसएससी ने पूछा है। तो इसमें कौन कौन सी उसमें लिखी हुई है? द ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज, किससे रिलेटेड? जो बच्चों की कहानियां थी वो। सुधा मूर्ति की हम 5 बुक्स के अगर याद करने को बोले तो कौन सी? डॉलर बुक। और डॉलर बुक क्यों? इनके पास इनकी कंपनी कौन सी? इन्फोसिस, तो पैसों की कोई कमी नहीं, तो डॉलर ही डॉलर, पैसों की कोई कमी नहीं तो बोलोगे नहीं डॉलर बुक। फिर हाउस ऑफ कार्ड्स, फिर आप देखोगे 3000 स्टडीज, वॉर एंड वाइज एंड अदरवाइज। फिर है बच्चों पर लिखी हुई इनकी कहानियों की जो बुक्स है वो है ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज। किरण देसाई, किरण देसाई की जो इंपॉर्टेंट बुक है जो एसएससी की फेवरेट, सबकी फेवरेट है, वो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ। इस पे इनको क्या मिला था? इस पे इनको मिला था बुकर प्राइज, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किरण देसाई की। दूसरी इनकी बुक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये लव स्टोरी टाइप है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। और फर्स्ट बुक कौन सी है जो इंपॉर्टेंट की बहुत ज़्यादा एसएससी पूछती है? वो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अब आ जाते रामचंद्र गुहा। तो रामचंद्र गुहा है, इनकी आप बात करें तो ये हिस्टोरियन है, और थोड़े बहुत ये इनके जो विचार है वो लिबरल टाइप है। एक तो ये क्या है? हिस्टोरियन है। जब हिस्टोरियन है तो इनकी जो ज़्यादातर बुक्स होगी वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। इनकी बुक्स है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी। एक इनकी है कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रिबेल्स अगेंस्ट द राज, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंट्स, द डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। फिर है द अनक्वाइट वर्स। ये दो बुक्स है वो न्यू है। स्पीकिंग विद द नेचर, जिसकी मैंने ये फोटो लगा रखी है, वो भी गांधी से रिलेटेड ही है। स्पीकिंग विद द नेचर्स, द अनक्वाइट वुड्स, द अनक्वाइट वुड्स, ये 2 बुक्स इंपॉर्टेंट। ये लेटेस्ट से तो रामचंद्र गुहा की बार बार पूछ रहा है। एक तो रामचंद्र की गुहा की जो बुक्स है उसमें आपको जो वर्ड देखने को मिलेगा वो वर्ड देखने को मिलेगा गांधी। गांधी से अब ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और थोड़े बहुत इनके विचार है लिबरल टाइप है, तो गांधी नेहरू इनसे रिलेटेड ये बुक्स ज़्यादा लिखते हैं हिस्ट्री में। तो और इनकी जो 2 लेटेस्ट बुक है वो कौन कौन सी है? अनक्वाइट वुड्स, स्पीकिंग विथ नेचर्स, अनक्वाइट वुड्स स्पीकिंग विथ नेचर्स, जो गांधी की से रिलेटेड ये बुक्स लिखते हैं। इनकी अगर कहीं जो मेन पूछता है एसएससी, वो पूछता है इंडियन इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी। फिर है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रेबल्स अगेंस्ट द राज, ये 4 ले लो। फिर ये दो याद रख लेना, स्पीकिंग विथ नेचर्स, द अनक्वाइट वुड्स, रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन है, गांधी से रिलेटेड ज़्यादा बुक्स लिखते हैं। लेटेस्ट इनकी 2 बुक हैं, स्पीकिंग विथ नेचर, द अनक्वाइट वुड्स। ठीक है, ये पक्का याद रखना क्योंकि रामचंद्र गुहा को बहुत ज़्यादा पूछने लगी है अब एसएससी। अरुंधति रॉय, अच्छा वो लिबरल थे तो इनकी जो राइटिंग है वो थोड़ी लेफ्ट साइड है। तो कौन कौन सी इनकी मेन बुक्स है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था? बुकर प्राइज। द गॉड ऑफ, हम ये पढ़ के आए हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और आज़ादी। ये आपको लग नहीं रहा कैपिटलिज्म, ये जो लेफ्टिस्ट के जो मुद्दे हैं, जो 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 मेन जो वामपंथियों के जो मुद्दे होते हैं, चाहे कैपिटलिज्म हो चाहे आज़ादी, उससे रिलेटेड जो इनके बुक्स है वो भी आपको मिलेगी। तो इसमें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और आज़ादी, ये बुक्स ये आपको बार बार याद करनी है। आज़ादी इनकी कुछ नई बुक्स है। द एक बुक्स है जो हम इसमें भूल रहे हैं इनकी, और जो एसएससी भी आपको पूछती है, वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये उनकी जो बुक्स है वो एक लेटेस्ट बुक्स भी है, इसमें नहीं लिखी हुई है लेकिन ये बार बार ऐसे पूछती है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द कैपिटलिज्म, आज़ादी, ये इनकी बुक्स है 5। दोबारा याद कर लीजिए, आज़ादी और कैपिटलिज्म इनके नाम से आपको याद आ जाएगा। द गॉड, 2 बुक आके लिखा गया है, एक तो द गॉड एंड द एंड ऑफ स्मॉल थिंग्स इमेजिनेशन,
द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये एसएससी आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लग गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, कैपिटलिज्म, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जो जो इंपॉर्टेंट राइटर है मैं उन पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब आप चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पूछती है लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। एक मार्क टली की जो बुक्स है हार्ट ऑफ इंडिया, ये भी आप देख लेना। लेकिन अरुंधति रॉय की जो 5 बुक्स मैंने आपको बताई है वो बार बार आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। फिर है झुम्पा लाहिरी, क्योंकि मैंने जो वुमेन्स राइटर थी उनकी जो बुक्स को एक जगह रख दिया, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो झुम्पा लाहिरी की जो बुक्स है, जो मेन है द नेमसेक, ये बुक अगर एसएससी की अगर देख ली जाए 2025 में उसने कम से कम 5 बार पूछा है। एक ही एक द नेम से किसकी, झुम्पा लाहिरी की द नेम से जो बुक है उससे रिलेटेड। फिर इनकी एक हदीस जो 2026 में आई, तो इसका मतलब 2026 में जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी, जिसमें भी ये जो एग्जाम होंगे तो उनमें जो क्वेश्चन पूछेगी एसएससी, उसमें जो हदीस है उसका क्वेश्चन बार बार पूछेगी कि हदीस किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो वो होगी झुम्पा लाहिरी के द्वारा हदीस, जो लेटेस्ट आई है इनकी। एक है द लो लैंड एंड एक है अनअकस्टैंड अर्थ। लेकिन जो मेन जो एसएससी पूछ रही है वो है द नेम सेक, एक हदीस हो जाएगी द लो लैंड। इनकी मेन बुक है वो 4 ही है। ठीक है, झुम्पा लाहिरी, द नेम सेक, द लो लैंड, एक हदीस, अनअकस्टैंड अर्थ। अब चलते हैं आगे। बराक ओबामा, बराक ओबामा उनकी वाइफ है मिशेल ओबामा। बराक ओबामा जो 44वें नंबर के, 44th जो नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो यूएसए, क्योंकि 45 एंड 47 कौन है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जो ये है ये 45 और 47 का, इसका मतलब जो 45 नंबर पर जब ट्रंप बने थे उससे पहले जो 44 नंबर पर थे वो थे बराक ओबामा। इनकी जो बुक्स आई थी, एक तो थी ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, एंड दूसरी बुक्स इनकी थी ए प्रोमिस्ड लैंड। 2 बुक्स याद रखना। बराक कौन सी, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर एंड ए प्रोमिस्ड लैंड। इनकी जो वाइफ है मिशेल ओबामा, वो भी एक बहुत अच्छी राइटर। तो इनकी जो 2 बुक है द लाइट वी कैरी एंड द बिकमिंग, ये 2 बुक्स तो मेन याद रखना। तो कौन सी, एक तो बिकमिंग एंड ए प्रोमिस्ड लैंड, ये 2 बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये आपको भूलना नहीं है। टोटल 4 बुक्स मैंने की, लेकिन मैं जोर दूंगा वो सिर्फ 2 बुक्स पे दूंगा। एक तो ये जो बिकमिंग है, क्योंकि ये लेटेस्ट है, बिकमिंग एंड द प्रोमिस्ड लैंड, ये दोनों बुक्स है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की, जो आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा था एसएससी ने, तो इसको मैंने इसमें काउंट किया। जो डार्क हॉर्स है, जो एक बुक है वो है नीलोत्पल मृणाल सांडिल्या की जो बुक है डार्क हॉर्स, याद रख लेना। ये नाम थोड़ा बड़ा है, नीलोत्पल मृणाल सांडिल्या, इनकी बुक्स कौन सी है, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है, मतलब जो जो सामने तो आपके सामने बोला बोला बन, मतलब छुपे रुस्तम आप मान सकते हो, कि आपको लग नहीं रहा कि टॉप कर जाएगा। लेकिन कुछ लौंडे नहीं होते कि जो स्कूल में चुपचाप रहते हैं लेकिन घर जाके बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो वही लौंडे टॉप कर जाते हैं। तो ये डार्क हॉर्स उसी टाइप की ये बुक है, जो किसने लिखी है, नीलोत्पल मृणाल सांडिल्या ने। वीएस नोईफॉल, इनकी जो हमने बुक्स देखी थी, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये इनकी बुक थी जिसके लिए इनको मिला था बुकर प्राइज। इनकी 2 बुक और देख लीजिए, एक तो है मैजिक सीड्स एंड ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, मैजिक सीड्स एंड ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो इनकी जो मेन देखनी है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एसएससी की फेवरेट जो बुक्स है वो आप ये देख लीजिए। अब चलते हैं अमिताभ घोष। घोष से तुम्हें कुछ लिखा घोस्ट टाइप, तो इनकी बुक्स में आपको पढ़ने पे पता चलता है ये कुछ शेडो टाइप है। तो इनकी एक बुक्स कौन सी है, द शेडो लाइन्स, एक नंबर बुक्स कौन सी, द शेडो लाइन्स। दूसरी आप स्मोक एंड एसेस, स्मोक एंड एसेस, राख, स्मोक एंड स्मोक मतलब धुंधला टाइप, शेडो धुंधला टाइप। इनकी बुक्स पढ़ते आपको पता चल जाएगा ये कुछ शेडो टाइप है। इनका जो वर्ड मिलेगा ना गोस्ट टाइप। तो अमिताभ घोष की 2 बुक्स कौन कौन से मेन, द शेडो लाइन्स, स्मोक एंड एसेस, और एक और कौन सी बुक है, सी ऑफ पोपीज, सी ऑफ पोपीज। फिर आप देखना चाहो एक इनकी जो लेटेस्ट बुक आई है घोस्ट आई, कौन सी घोस्ट है। तो मैं इनकी 5 बुक्स आप मुझे पूछो कौन कौन से, जो एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछा, एसएससी सीजीएल में भी इससे रिलेटेड पूछा था, वो था इन एन एंटिक लैंड, इन एन एंटिक लैंड, काउंट डाउन। तो 6 बुक मैं आपको बताऊंगा जो इनकी इंपॉर्टेंट। पहले आप देखो द शेडो लाइन्स, गन आइसलैंड होगी 2, तीसरी स्मोक एंड एसेस, चौथी सी ऑफ
पोपीज, पांचवी आप देखो गोस्ट आइलैंड, फिर छठी देखो इन एन एंटिक लैंड, ये 6। फिर आप दे हंग्री टाइड को शामिल करो, काउंटडाउन, ये दो, तो ये हो जाएगी 8। 8 बुक्स में बार बार एसएससी पूछ रहा है, अमिताभ घोष की बुक्स दोबारा याद कर लीजिएगा इनकी। द शेडो लाइन्स, गन आइसलैंड, स्मोक एंड एसेस, सी ऑफ पोपीज, गोस्ट आइस, इन एन एंटिक लैंड, द हंग्री टाइड एंड काउंटडाउन। कितनी हो गई? 8। इनके नाम से जो आपको पता चलेगा, गोस्ट, गोस्ट से याद रखना, द शेडो टाइप होगी, गन आइसलैंड हो गया, स्मोक एंड एसेस हो गया, सी ऑफ पोपीज हो गया, गोस्ट आ गई वापस, गोस्ट से गोस्ट आइज हो गया, इन एन एंटिक लैंड हो गया, द हंग्री टाइड, काउंटडाउन। ये 8 बुक्स है जो बार बार एसएससी पूछ रहा है। श्री अरविंदो है, इनकी 2 बुक्स आप याद रख सकते हो जो बार बार एसएससी रिपीट करती है, द सीक्रेट ऑफ वेदास, द एसे ऑन गीतास। जो एंशिएंट इंडिया की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले हमारे सामने आएगी रामायण। तो रामायण को जो लिखा था वो लिखा था वाल्मीकि ने। इसका जो पर्शियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन किया था वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ये पर्शियन लैंग्वेज जो कि मुगल दरबार था उसके अंदर जो लैंग्वेज चलती थी ऑफिशियल वो थी पर्शियन। तो उसके अंदर जो रामायण का जो ट्रांसलेशन है वो क्या था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और ये जो है वो सबसे एंशिएंट मानी जाती है। रामायण जो सबसे एंशिएंट मानी जाती है। जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी वो लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में। तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, तो उसको जो पर्शियन लैंग्वेज जो मुगल जो दरबार था, शाही दरबार, उसके अंदर जो लैंग्वेज चलती थी वो चलती थी पर्शियन। तो उसके अंदर जो ट्रांसलेशन किया था वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। उसके बाद हम बात करते हैं महाभारत की, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं रामायण और महाभारत 2 ही पुराने हमारे महाकाव्य है। तो उसमें जो है महाभारत, तो महाभारत का एक दूसरा नाम है भारत जय या जय संहिता। भारत जय या जय संहिता, इसको लिखा था वेद व्यास ने। तो इसी का भी जो ट्रांसलेशन पर्शियन में है वो भी अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है, महाभारत का भी। उसके बाद आते हैं श्रीमद् भगवत गीता। जो भगवत गीता है ये भी वेद व्यास द्वारा रचित है। इसके राइटर भी है वो वेद व्यास ही है। इसके अंदर 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। दो, सबसे पहले रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। पर्शियन ट्रांसलेशन अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास। महाभारत का दूसरा नाम भारत जय या जय संहिता। ठीक है, भारत जय फिर जय संहिता, भारत जय जय संहिता। फिर भगवद गीता किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। इसके अंदर 18 श्लोक है और 700 अध्याय है। अब जो प्राचीन पुस्तकें जो टॉप की जो हम अक्सर एसएससी इन्हीं से पूछती है, जो एसएससी की फेवरेट है, ये जो सारी पुस्तकें एसएससी की फेवरेट, इनमें से एक आधी पुस्तक वो हर एग्जाम में पूछता रहता है। तो सबसे पहले है पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्ट का मतलब 8 अध्याय। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत की प्रथम जो ग्रामर की बुक है, फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत, पाणिनि की अष्टाध्यायी। महाभाष्य, फिर आते हैं पतंजलि। पतंजलि की 2 पुस्तकें हैं, एक तो योग शास्त्र जो कि बाबा रामदेव कराते रहते हैं योगा, तो इस पे जो पुस्तक लिखी हुई है योग शास्त्र वो किसकी है? पतंजलि की। दूसरी है महाभाष्य। पतंजलि की 2 बुक्स कौन कौन सी है? महाभाष्य, योग शास्त्र। योग से पतंजलि का हम योग से जोड़ते हैं, तो योग शास्त्र किसने लिखी? पतंजलि ने। एक और कौन सी है? महाभाष्य। फिर है अश्वय घोष की बुद्ध चरित्र। ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछी गई पुस्तक है, अश्वय घोष की बुद्ध चरित्र। फिर वसुमित्र, वसुमित्र की पुस्तक है महाविभाषा शास्त्र। वसुमित्र महाविभाषा शास्त्र, वसुमित्र महाविभाषा, वसुमित्र महाविभाषा। फिर है भास की पुस्तक है सोपन वास दत्ता। ये क्वेश्चन एमटीएस 2024 के अंदर भी आई थी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है भास की, इसको हम पढ़ते नहीं। हम चाहे पतंजलि की पढ़ लेते हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ लेते हैं, अश्वय घोष की बुद्ध चरित्र पढ़ लेते हैं, लेकिन जो भास की जो सोपन वास दत्ता है ये हम नहीं पढ़ते। लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है कि ये जो एसएससी के जो 2026 के जो एग्जाम होंगे उसके अंदर इस पुस्तक आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। फिर पढ़ते हैं वात्स्यायन की कामसूत्रा। ये तो लोंडे परिचित इससे बहुत ज़्यादा है। कामसूत्रा तो आपने पढ़े हुए, कामसूत्रा के कॉन्डोम्स भी आते हैं कामसूत्रा ब्रांड के। तो ये है वात्स्यायन की कामसूत्रा, ये बुक हो गई वात्स्यायन की कामसूत्रा। फिर कालिदास की पुस्तकें एसएससी की फेवरेट मानी जाती है। वो अक्सर पूछ लेती है कि इनमें से कौन सी कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो कालिदास की एक तो है कुमार संभवम, फिर है रघुवंशम। ये जो मालवी की अग्निमित्र है ये कालिदास द्वारा लिखी गई एक लव स्टोरी है। दिस इज लव स्टोरी। मालविका अग्निमित्र और कुमार संभवम, रघुवंशम ये कालिदास द्वारा रचित बुक्स है। एक मेघदूत है वो भी कालिदास द्वारा ही लिखा गया है। फिर है भरतमुनि की नाट्य शास्त्र।
ये हम सुनते हैं भरतमुनि का नाट्य शास्त्र। तो इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो हम बार बार पढ़ते हैं। जब हम क्लासिकल पढ़ते हैं डांस, तो उनमें भी भरतमुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसका जिक्र आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर विशाखा दत्त की जो हम मेन पढ़ते हैं वो है मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। लेकिन विशाखा दत्त की एक और बुक भी है, वो है देवी चंद्रगुप्तम। दो बुक्स किसकी है? विशाखा दत्त की। एक तो मुद्रा राक्षसम और एक है देवी चंद्रगुप्तम। फिर चंद्रवर्दे, चंद्रवर्दे की है पृथ्वीराज रासु, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, उनके जो दरबारी कवि थे वो थे चंद्रवर्दी। तो उनकी जो बुक लिखी गई है वो पृथ्वीराज रासु, पृथ्वीराज रासु। फिर शूद्रक की बुक है वो है मर्चकटिकम, शूद्रक की मर्चकटिकम। वराहमिहिर की वृहत संहिता, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड ये बुक्स है। वराहमिहिर की वृहत संहिता, वराहमिहिर की वृहत संहिता। और एक है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। दो बुक्स हो गई कौन सी? वराहमिहिर की व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। अब चलते हैं आगे। फिर आते हैं 12वीं पे। 12वीं की बुक से किरातार्जुनीयम जो बुक है, कैसे याद रखोगे? 12वीं है उसकी बुक है किरातार्जुनीयम, भारती की बुक है वो है किरातार्जुनीयम। फिर है दंडी से याद रखो, इसका दंडी है, दंडी से होगा 10 कुमार चरितम, दंडी 10 कुमार चरितम। ये आपको आसानी से याद रह जाएगा दोस्तों, दंडी से 10 कुमार चरितम। नहीं बोलोगे? बाणभट्ट, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि है वो था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि थे वो कौन था? बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन ने भी पुस्तकें लिखी, हर्षवर्धन ने पुस्तकें लिखी है वो 3, और बाणभट्ट ने कितनी लिखी है? 2। तो बाणभट्ट की कौन सी है? हर्ष चरित्र, जो हर्ष का जो चरित्र है उस पर लिखी गई, क्योंकि हर्षवर्धन का ये दरबारी कवि था, तो ये हो जाएगा हर्ष चरित्र। और एक है कादम्बरी, कादम्बरी और हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। किसका दरबारी कवि? हर्षवर्धन का। अच्छा, हर्षवर्धन ने खुद ने कितनी पुस्तक लिखी है? वो एक तो है रत्नावली और प्रिय दर्शनिका। रत्नावली उसकी प्रिय थी, ये ऐसे याद रखो, जो रत्नावली थी वो उसकी प्रिय थी, तो इसलिए क्या हो गया? रत्नावली और प्रिय दर्शनिका। तो और उसका दरबारी कवि कौन था हर्षवर्धन का? वो था बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने एक तो हर्ष के ऊपर लिखी, क्योंकि उसका किंग था वो, तो हर्ष चरित्र, और एक हो गई कादम्बरी। और हर्ष की कौन प्रिय थी? रत्नावली। तो क्या हो गया? रत्नावली और प्रिय दर्शनिका। फिर आता है बहुभूति, बहुभूति की मालती माधव, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता, मालती माधव। फिर ये जो पृथ्वीराज विजय है वो है जागनिक की, जागनिक की है जो है पृथ्वीराज विजय। ये राजशेखर की, ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो बुक्स है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राजशेखर है, राजशेखर की है कपूर मंजरी, कपूर मंजरी राजशेखर की। और राजशेखर की एक है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी कैसे कहे? कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा किसकी? राजशेखर की। किसकी? राजशेखर की। फिर चलते हैं गीत गोविंद, ये तो आपको ज्यादातर को आता है, ये है जयदेव की गीत गोविंद। किसकी? जयदेव की गीत गोविंद। फिर है कल्हण, कल्हण ने कश्मीर की जो हिस्ट्री, इसके बारे में पूछा जाता है कि कश्मीर की हिस्ट्री पे जो कल्हण की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो वो हो जाएगी रजत रंजनी। कौन सी हो जाएगी? रजत रंजनी। कश्मीर की हिस्ट्री पे ये बुक है, वो है कल्हण की रजत रंजनी। ये एसएससी 2025 में इसने लगभग 3 बार या 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा है कि कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड कौन सी बुक है, तो वो थी कल्हण की रजत रंजनी। फिर आते दिल्ली सल्तनत, इसकी जो बुक है इसमें मेन जो 4 राइटर है उनकी बार बार पूछता है। तो सबसे पहले आती है तहकीक हिंद, तहकीक हिंद। तहकीक का मतलब होता है खोजबीन करना, सर्च करना। तो तहकीक हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान से रिलेटेड। और ये हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि एक तो हम इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, और इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। इंडिया क्यों कहते हैं? जो हमारी रिवर है, जो सिंधु रिवर है, उसको जो ये यूनान जो बोले तो इलाका था, जो वर्तमान में जो ग्रीस टर्की वाला इलाका है ना, यहाँ के जो लोग थे, वो जो सिंधु रिवर थी उसको बोलते थे इंडस। इंडस से यहाँ इस साइड रहने वाले जो लोग थे, हम जो लोग थे भारत के, इनको वो बोलने लगे इंडिया, तो वहां से वर्ड आया इंडिया। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये हिंदुस्तान वर्ड कहाँ से आया। तो पहली पुस्तक है तहकीक हिंद, तहकीक मतलब खोजबीन हिंदुस्तान की, तो वो लिखी थी अल बुरूनी, अल बुरूनी की तहकीक हिंद। फिर है तबाकत नासिरी, जो CGL 2025 में पूछी गई। तबक्कत है नासिरी, मिनाज उस सिराज, ये वर्ड लेकिन तबाकत नासिरी में 3 वर्ड है, इधर मिनाज उस सिराज में भी 3 वर्ड है, उससे आप याद कर सकते हो। फिर लैला मजनू जो लव स्टोरी है, लैला और मजनू जो लव स्टोरी है, किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहते हैं, तोताए हिंद भी कहते हैं अमीर खुसरो को।
ये लव स्टोरी इसकी लैला मजनू और किरान उस सादिन किसने लिखी? अमीर खुसरो। किसने? अमीर खुसरो ने। और है इसकी एक जो और पुस्तक है वो खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू जो अमीर खुसरो की ये पुस्तक है मेन, खजान उल फतू है, वो भी अमीर खुसरो की बुक है। एक है तुगलकनामा। तुगलकनामा भी अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की कितनी पुस्तक हो गई टोटल? तो अमीर खुसरो की टोटल बुक्स हो गई 4। मेन मेन कौन सी? तो लैला मजनू, एक एक खजाइन उल फतू, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तुगलकनामा और खजाइन उल फतू। लेकिन मेन है वो खजाइन उल फतू, ये एसएससी की फेवरेट है। और तबाकत नासिरी तहकीक हिंद। तहकीक हिंद किसकी है? अलबरूनी की। तबाकत नासिरी किसकी? मिनाज उस सिराज की। फिर है तारीख है फिरोज शाह। तारीख है फिरोज शाही, ये है जियाउद्दीन बरूनी की। जियाउद्दीन बरनी की है वो किताब है तारीख है फिरोज शाही। फिर रहेला इब्न बतूता। किताबुल रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। किताब रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। फिर है मुगल साम्राज्य जो आया उसके जो है, तो उसके अंदर बाबरी की जो बाबर नामा खुद बाबर ने लिखी थी, और वो किसमें लिखी थी? पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। बाबर जो आया था अफगानिस्तान पर्शिया उस इलाके से आया था, तो उस टाइप की जो लैंग्वेज उसकी थी वो थी पर्शियन लैंग्वेज थी। तो बाबर की जो बाबरनामा है, तुजुक है बाबरी बाबरनामा, जो लिखी थी बाबर ने। फिर बाबर की एक और किताब है, लेकिन उसके बारे में एसएससी पूछती नहीं है, मोवियन है। उसके बारे में एसएससी अक्सर क्यों पूछती नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो ये आपका सही हो जाएगा। मोवियन जो 2 किताब, लेकिन अक्सर एसएससी पूछती है वो जो बाबरनामा है बाबर ने लिखी है तुजुक है बाबरी, उसके बारे में एसएससी सबसे ज्यादा पूछती है। जो मोवियन है उसके बारे में एसएससी नहीं पूछती है। हुमायूं गुलबदन बेगम। हुमायूं गुलबदन बेगम। अकबर नामा अबू फजल। ये जो अकबर का जो दरबारी कविता अबू फजल, इसने एक तो आईने अकबरी बोले तो हिस्ट्री लिखी थी, उसने 3 पार्ट में लिखी थी। आईने अकबरी का 3 पार्ट है। इसने अकबर के जो पूर्वज आए थे उनके बारे में, अकबर का जो तात्कालिक जो उस टाइम जो संबंधित उसके जो कानून वगैरह थे उसके बारे में, उसका जो कैसा जो राजपाट है वो कैसा था, तो उसके स्टेट की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर ये इसने लिखी थी आईन अकबरी 3 पार्ट के अंदर। किसने? अबू फजल ने। और अकबर नामा भी अबू फजल ने। बाबर नामा किसने? बाबर ने। हुमायूं नामा किसने? गुलबदन बेगम ने। इसमें आप कंफ्यूजन होगा क्योंकि बाबर नामा बाबर ने लिखा है, अकबर नामा अबू फजल ने लिखा है, लेकिन हुमायूं नामा किसने लिखा? तो इसमें होगा गुलबदन बेगम। फिर है फुतवात है आलमगिरी ईश्वरदत्त सागर, ईश्वरदास नागर। फुतवात है आलमगिरी किसने? ईश्वरदास नागर ने। फिर जहांगीर नामा, एक तो लास्ट में नामा ही नामा है, तो जहांगीर नामा जहांगीर ने लिखा, बाबर नामा बाबर ने लिखा, हुमायूं नामा में आपको कंफ्यूजन हो गए तो वो लिखा है गुलबदन बेगम ने। आईने अकबरी अबू फजल ने। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। फिर है चार चमन, ये है चंद्रबान चार चमन, ये कंफ्यूजन नहीं होगा, चार चमन। फिर सिरे अकबर, ये जो दारा शिकोर था ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा था, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। मतलब पढ़ने में इसने मतलब हर धर्म था उसके, जो इसने मेन में जो लिटरेचर थे वो उसने पढ़ रखे थे। तो इसने जो सीरे अकबर, इसका इंपॉर्टेंट है, सीरे अकबर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा था, मतलब पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा ही। पर औरंगजेब था उसने उसकी हत्या कर दी थी। जो हम 1658 के अंदर जो युद्ध पढ़ते हैं, तो धर्मत का युद्ध, तो वहाँ पे उसने दारा सिकों की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब और दारा सिको भाई थे और औरंगजेब था वो सत्ता चाहता था, तो इसलिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें दारा सिकों की हार हुई और औरंगजेब ने उसको मार दिया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा था, इसने लिखी थी सीरे अकबर। 52 उपनिषद है हमारे, उसमें सीरे अकबर में अनुवाद है। तो दारा सिको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा था। तो मेन ये सीरे अकबर याद रखना, ये किसने लिखी? दारा सिको ने। और किसने हत्या की थी इसकी? औरंगजेब ने दारा सिको की, क्योंकि दोनों भाई थे तो सत्ता के लिए युद्ध हुआ, उसमें दारा सिको की हार हुई और वो मारा गया। फिर हम पढ़ते हैं फ्रीडम के टाइम, जो 1947 के टाइम या उससे पहले 1857 के जो विद्रोह उस पर जो बुक्स लिखी गई है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाली। सत्यार्थ प्रकाश 1875। इन्होंने कौन सा जो धर्म था, सॉरी कौन सा समाज है उसकी स्थापना की थी स्वयं दयानंद सरस्वती ने? तो उसका उत्तर होगा आर्य समाज की। इन्होंने जो स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने आर्य जो समाज है उसकी उन्होंने स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर है गीतांजलि और गोरा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि और गोरा, ये 2 इंपोर्टेंट रखना। गोरा सिपाही म्यूटनी आरसी मजूमदार द्वारा 1857 का जो संग्राम हुआ था उसका जो सरकारी इतिहासकार थे आरसी मजूमदार, तो उनकी लिखी हुई थी सिपाही म्यूटनी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1897 बहुत कम किताबें लिखी गई है, उसमें एक तो आप वीडी सावरकर की पढ़ोगे, एक है आरसी मजूमदार। इनकी जो सिपाही म्यूटनी जो बुक है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बारे में ऐसे पूछती है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर बहुत ही कम बुक लिखी गई है। उसके बाद तो हम हर डिपार्टमेंट मतलब जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो हुआ नहीं, उसके 15-20 दिन बाद में भी एक बुक आ गई। अब तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, लिखने में ज़्यादा जोर भी नहीं आता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो उस टाइम का जो लिखने वाले भी बहुत कम थे, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये सिपाही म्यूटनी है, ये बार बार पूछी जाती है, जो आर.सी. मजूमदार इसके राइटर है। फिर है ए नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ए नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने कहा ना वी.डी. सावरकर। ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस पर एक तो ये है, एक ये सिपाही म्यूटनी किसके द्वारा, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार सिपाही म्यूटनी। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर, वीर दामोदर दास सावरकर, वीर दामोदर सावरकर जो है उनके द्वारा लिखी गई है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर है नील दर्पण, दीन बंधु मित्र के नील दर्पण। ये सब आज़ादी के टाइम की है, जब हम अंग्रेजों के अंडर थे उस टाइम ये जो किताबें है वो लिखी गई है। यंग इंडिया एम मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जो लिखी गई है, यंग इंडिया ए की टू हेल्थ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गुजराती भाषा में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में तो मुझे लगता है कि ऐसे क्या सारे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये इनकी जो मेन जो आप इनकी एक प्रकार से एक ऑटोबायोग्राफी मान सकते हो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी में जो घटनाएं हुई जो उसको सत्य के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जो कि हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हम भी अपने कुछ न कुछ बातों को छुपा लेते हैं, लोगों को नहीं बताते हर कोई, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी की ज्यादातर जो घटनाएं हुई थी उनको सच सच दुनिया के सामने रखा इस बुक के साथ। इस बुक का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मैंने भी ये पढ़ी है, बहुत अच्छी ये बुक है। फिर है माई लाइफ माई मैसेज, मेरा जीवन ही है वो दुनिया को संदेश है। ये इनकी बहुत अच्छी बुक है, एम.के. गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी जी की। फिर है पाथवे टू गॉड और हिंद स्वराज, ये याद रखना। इसमें जो 3 मैं पुस्तक बता रहा हूँ वो याद रखना है। एक तो यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई लाइफ माई मैसेज, 4 नंबर पर अगर याद रखना चाहो वो है हिंद स्वराज। 4 बुक गांधी की, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई लाइफ माई मैसेज एंड हिंद स्वराज। इंडियन होम रूल, स्वराज का अर्थ है खुद का शासन होना, स्वराज। और यह बात किसने बोली थी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, मैं ही बता देता हूँ, ये बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने। और तिलक कहाँ से बिलोंग करते थे ये मुझे आप बता दीजिए। अब आगे दादा भाई नौरोजी की बुक, इन्होंने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार प्रेसिडेंट बने, 3 बार। इन्होंने जो जो भारत में से जो वेल्थ है, भारत में से जो हमारी वेल्थ है वो यूरोप जा रही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था दादा भाई नेहरू ने। तो दादा भाई नेहरू ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। एनी बेसेंट की 2 बुक्स है, एक तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। एनी बेसेंट के बारे में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनकी 2 बुक है। एक तो इनकी 2 बुक है और दूसरी चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, मद्रास के अंदर। कहाँ पे, मद्रास के अंदर। तो वो चीज एक तो इंपॉर्टेंट है, एक इनकी 2 बुक है, कौन सी, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, किसकी, एनी बेसेंट की। अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, पीसी रॉय, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, पंडित नेहरू की जो बुक है सोवियत एशिया, हम आके देखेंगे पंडित नेहरू की लगभग 3 बुक है जो इंपॉर्टेंट, हम आके देखेंगे। ये हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है और सबसे ज्यादा टाइम तक, लगभग 16 साल तक ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। अगर मोदी जी अगर 4थी बार बनेंगे, अभी 30 बार बनेंगे, 4थी बार बनेंगे तो इनको रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की जो बुक है वो है विदर इंडिया, कौन सी, विदर इंडिया। एक है लेटर्स फ्रॉम रशिया, रवि, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। ये जो टैगोर वर्ड है ये कहां से आया आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि जो इनका जो रियल में टैगोर की क्या था, ठाकुर था, क्या था, ठाकुर, लेकिन अंग्रेजों ने इनको नाम दिया है टैगोर। अबुल कलाम आजाद, इनके बारे में एक विशेषता ये है अबुल कलाम आजाद के बारे में कि ये मतलब सबसे कम उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट बने थे, सबसे युवा प्रेसिडेंट आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस के, अबुल कलाम आजाद। और इनकी बुक्स का नाम क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम, एसएससी फेवरेट, इंपोर्टेंट, ये एसएससी की फेवरेट है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट बने थे अबुल कलाम आजाद। फिर है इंडिया अनरेस्ट, किसकी, वैलेंटाइन सिरोल की बुक है इंडिया अनरेस्ट। कर्जन की जो बुक्स है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। फिर एस ए डांगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक नहीं है, गांधी वर्सेस लेनिन,
जो ऐसे डांगे की पुस्तक है। लेकिन इनमें जो मेन जो है इंडिया विज फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की बुक है वो आपको याद रखनी है। फिर है वाई सोशलिज्म। सोशलिज्म के जो गुरु माने जाते हैं वो है जेपी नारायण। इनके एक जो इंडियन सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने शुरू की थी 1934, दोबारा याद रखना, राम मनोहर लोहिया उसमें थे, उसमें ये भी थे 1934। तो ये जेपी, आप कई बार लालू यादव हो गए या तेजस्वी यादव, इनके मुंह से आप सुनते होंगे जेपी जेपी, तो यही थे जयप्रकाश नारायण, जिनकी जो बुक भी है वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, ये भी इंपॉर्टेंट है, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। अगर आज़ादी से रिलेटेड कोई भी बुक्स आएगी तो उनमें मैं जो 3-4 पुस्तकें हैं, एक तो ये भी इसमें शामिल कर लेना, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा। फिर है गण देवता, ताराशंकर बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, गण देवता, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन मुस्लिम किसके द्वारा? हंटर द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन पिलग्रिम, ये है सुभाष चंद्र बोस की। द इंडियन स्ट्रगल, इसमें जो मेन बुक है वो है द इंडियन स्ट्रगल। बार 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 एसएससी ये पूछती है, द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई है? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फिर है इंडिया इन ट्रांजिशन, एम ए रॉय, मनिंद्र नाथ रॉय, इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक। फिर बाल गंगाधर तिलक की जो बुक है वो आप याद रखिए, इसमें दोनों बुक है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो है गीता रहस्य, इसमें आप कंफ्यूजन हो गए कि नाम गीता का है तो ये होंगे कि नहीं होंगे राइटर, तो ये एक तो गीता रहस्य एंड वेदास, आर्कटिक होम इन द वेदास, जो दूसरी बुक है बाल गंगाधर तिलक की। तीसरी है एमजी रानाडे, जिनको हम बोलते हैं महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, इसकी बुक है राइज ऑफ द मराठा पावर, राइज ऑफ द मराठा पावर। लेकिन ये तुम्हें नहीं बोलने, दोनों गीता रहस्य, दूसरी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास, ये दोनों आपको नहीं बोलनी है। जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक आगे का रील जुड़ गया, नेहरू जी की पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन अगर री जुड़ गया, रीडिस्कवरी ऑफ द इंडिया, वो है मेघनाथ देसाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि रीस से क्या होता है, लेकिन रीस से पूरा ही चेंज हो गया, ये हो गया मेघनाथ देसाई इसके राइटर। लेकिन केवल अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया आ गया तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। फिर है अरविंद घोष, अरविंद घोष की 2 पुस्तकें पढ़ेंगे, द लाइफ डिवाइन सावित्री, द लाइफ डिवाइन एंड सावित्री, अरविंद घोष की। बाकी एसेज ऑन गीता हम पढ़ के आए हैं, और फ्यूचर पोइट्री, एसेज ऑन गीतास और लाइफ डिवाइन सावित्री, ये है अरविंद घोष की पुस्तक। तो इनमें जो मेन इसमें है जो है, एक तो गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी? मेघनाथ देसाई की। फिर है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर की पुस्तक से और ज्यादा भी है। कौन कौन सी है? एक तो वेटिंग फॉर वीजाज, वेटिंग फॉर वीजा, सुधराज, द सुधराज, द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, और द सुधराज, वेटिंग फॉर वीजा। ये जो पुस्तकें हैं 5 हो जाएगी। एक तो बुद्धा, बुद्ध पे लिखी गई है, कार्ल मार्क्स पे लिखी गई है दूसरी, तीसरी आप मान सकते हो वेटिंग फॉर ए वीजा, द सुधराज, द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। कम से कम 5 बुक्स अम्बेडकर की आपको याद रखनी है। फिर चलते हैं नटवर सिंह, नटवर सिंह की पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ। ये बात सच भी है, एक लाइफ में आप क्या क्या करोगे, और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं नई 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 चीज़ें दुनिया में आती भी जाती है। तो एक लाइफ, इन्होंने सही बोला कि एक लाइफ, मुझे भी लगता है कि एक लाइफ जिंदगी में मजे करने के लिए इनफ नहीं है, एक लाइफ और भी होनी चाहिए। लाला लाजपत राय की जो बुक है वो है आगे अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। सचिंद्र सान्याल की बंदी जीवन, ये तो क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछती है, बंदी जीवन, प्रिजनर लाइफ, ये इस बार भी पूछा था एसएससी सीजीएल 2025 में भी पूछा था। बंदी जीवन किसकी थी? सचिंदर सान्याल की बंदी जीवन, प्रिजनर लाइफ। एम के गांधी की एक और है इंडियन होम रूल, जो हमने पढ़ लिया था, इंडियन होम रूल, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। फिर इंडिया डिवाइडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, जो कि एसएससी फेवरेट। मैं जिसको फेवरेट बोल रहा हूँ, एसएससी ने उसको बार बार पूछा, कम से कम 5 बार उसको पूछा, तो मैं बोल रहा हूँ इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जो है पंडित नेहरू की ये पुस्तक है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। नेशन वॉइस, राधा कृष्ण की बुक है, नेशन वॉइस राधा कृष्ण की बुक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू। एक नेहरू जी और पुस्तक है, वो अपनी बेटी जो इंदिरा गांधी, उसको लिए जो लेटर लिखते थे, उसके बारे में भी एक बुक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा? संजय बाग,
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू, माई कंट्री माई लाइफ लाल किशन आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ लाल किशन आडवाणी जो कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। फिर द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला है अमर्त्य सेन को, याद रखना अमर्त्य सेन को। और इनकी बुक का नाम कौन सा है, द आइडिया ऑफ जस्टिस। आई एम नो मसीहा, मसीहा यह है सोनू सूद की बुक है, आई एम नो मसीहा। जब इन्होंने कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम लोगों की हेल्प की थी, उसके बाद इनकी बुक आई थी आई एम नो मसीहा। मसीहा मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला, मतलब भगवान बराबर। तो ये बुक थी सोनू सूद की। इंदिरा गांधी की जो बुक्स है वो आप देख लीजिए। इंदिरा गांधी तो माई ट्रूथ मेन इंपॉर्टेंट इनकी यही है, माई ट्रूथ। एंड दूसरी इटर्नल इंडिया, आप दो बुक्स ले ले, सबसे इंपॉर्टेंट है वो माई ट्रूथ है और दूसरी इटर्नल इंडिया। ये है, ये जो नेहरू जी है, इन्होंने जो इंदिरा गांधी जी को जो लेटर लिखे थे, क्योंकि इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी, तो उनको जो लेटर लिखे थे उससे रिलेटेड जो बुक है वो है लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। फादर कौन हो गए, नेहरू जी, डॉटर कौन हो गई, इंदिरा गांधी जी। तो लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। अब मोदी जी के, आपको लगता हो कि मोदी जी इतनी रैलियां करते हैं तो बुक कब लिखते हैं ये डाउट तो मैं भी करता हूँ तो चलिए अब शुरू करते हैं, मोदी जी कौन कौन सी बुक है। तो मोदी जी एक तो है साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर वो अक्सर परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं, तो आप इससे रिलेटेड कर सकते हो, परीक्षा पर चर्चा करते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम वॉरियर। ज्योतिपुंज, साक्षी भाव, ज्योतिपुंज और साक्षी भाव ये हिंदी का वर्ड है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो मोदी जी हिंदी में अच्छा भाषण देते हैं। तो साक्षी भाव और ज्योतिपुंज दो बुक्स हो गई, और एग्जाम वॉरियर एक और हो गई। फिर इंद्र कुमार गुजराल, ये बुक पूछी थी उसने एसएससी ने 2024 में, तब ये ज़्यादातर लोगों ने पढ़ नहीं रखी थी। इंद्र कुमार गुजराल की जो बुक है वो है मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक थी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। फिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 2004 से लेकर 2014 तक रहे थे, दो बार जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के, 2004 से लेकर 2014 तक। इनकी दो बुक्स आप ले लीजिए, चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नेशन फॉर द नेशन, जो मनमोहन सिंह की जो पुस्तक थी दो, चेंजिंग इंडिया एंड टू द नेशन फॉर द नेशन। फिर हमारे ये प्रेसिडेंट रहे थे प्रणब मुखर्जी, चेंजेस बिफोर द नेशन, चेंजेस बिफोर द नेशन, ड्रामेटिक डिकेट, ड्रामेटिक डिकेट। इनकी बहुत कम चांस है ऐसे पूछ ले। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी जो बुक है वो है रिलीजन एंड सोसाइटी एंड इंडियन फिलोसफी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोगों की जो बुक्स होती है वो अक्सर ऐसे से पूछ लेती है, एक मॉडर्न रखेगी तो एक जो इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज होती है उनकी बुक है वो एक इसमें ऐड करती है। तो एक तो रिलीजन एंड सोसाइटी एंड इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन एंड सोसाइटी। मदर टेरेसा की जो बुक है, इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है मदर टेरेसा को भी। यह है डाउन मेमोरी लेन, डाउन मेमोरी लेन किसकी है, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को। हिटलर की है मैन कैफ, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी आप मान सकते हो, मैन कैफ। उसने मतलब दुनिया के मजे लिए वो उसके बारे में उसने बताया, मैन कैफ जो है हिटलर की बुक है उसके बारे में, मैन कैफ। एक जो म्यांमार की जो लीडर थी उनकी जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो म्यांमार की एक जो लीडर थी ओन सान सू की, कौन सी, ओन सान सू की, उनकी जो बुक है, उनको हालांकि जो मिलिट्री ने जो टेक ओवर लिया म्यांमार का, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था, तो उनकी जो बुक है वो है फ्रीडम फ्रॉम फियर। उनका नाम क्या है, आन सान सू की, जो म्यांमार की लीडर थी। बेनजीर भुट्टो, इनके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं कि इनकी जो बुक है वो है डॉटर ऑफ डेस्टिनी, ऑटोबायोग्राफी बेनजीर भुट्टो की। ये किसकी, मतलब डॉटर ऑफ डेस्टिनी मतलब किसकी ये पुत्री थी, उससे रिलेटेड इन्होंने लिखी है। तो ये थी जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी फिर बेटी थी। ये खुद भी प्राइम मिनिस्टर रही है, बेनजीर भुट्टो। इनके पिता थे जुल्फिकार भुट्टो, वो भी प्राइम मिनिस्टर है। ये बेनजीर भुट्टो, ये भी प्राइम मिनिस्टर रही। तो ये जब रावलपिंडी, जो पाकिस्तान का एक इलाका है रावलपिंडी, तो वहां पर ये मारी गई थी रावलपिंडी। और जो पहले इनकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रहती थी, ये रहती थी जो रेमान डकैत, आपने धुरंधर मूवी देखी तो उसमें जो रेमान डकैत है वो इनका एक खास आदमी था, रेमान डकैत। वो भी इनकी कभी कभी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता था, लेकिन ये जब मारी गई तब उसके हाथ में नहीं थी। और ये मारी गई, वो मारी गई पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के अंदर। ठीक है, 2007 के अंदर ये घटना हुई थी। तब हम में से ज़्यादातर को पता नहीं होगा, पढ़ना लिखना सीख रहे होंगे हम तो उस टाइम कोई चौथी में कोई पांचवी में रहा होगा मुश्किल से 2007 के अंदर। तो बेनजीर भुट्टो की जब मृत्यु हुई 2007 में।
इनकी बुक का क्या नाम है, द डॉटर ऑफ डेस्टिनी, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन के दो बुक्स देख लीजिए। एक तो न्यूटन के द प्रिंसिपिया, ये तो हमने ज़्यादातर नाम सुन रखा है। द प्रिंसिपिया न्यूटन की है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट किसकी, आइंस्टीन साहब की, किसकी, आइंस्टीन साहब की। द प्रिंसिपिया किसकी, आइजैक न्यूटन की। अब है क्रिकेट प्लेयर्स, इनकी पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये लिखते बहुत कम है और इनके लगभग 20-25 के लगभग रहती है। सनी डे, सनी से सुनील गावस्कर, ये जावेद मियां जो पाकिस्तान क्रिकेटर, उसकी भी एक कटिंग एज। नासिर हुसैन, प्लेइंग विथ फायर, इंपॉर्टेंट कपिल देव की, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ फ्रॉम द हर्ट, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हर्ट, स्ट्रेंथ मतलब सीधी। मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा आराम से कहते थे तो सामने जब स्ट्रेंथ के साइड चौका लगाते थे उससे याद रख लेना, स्ट्रेंथ फ्रॉम माई हर्ट। राहुल द्रविड़ कौन सी है, द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट, टेस्ट, क्योंकि राहुल द्रविड़ है वो हमेशा टेस्ट के अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। राहुल जो द्रविड़ है वो टेस्ट के अच्छे खिलाड़ी जाते, तो इनकी बुक में भी जो नाम आया वो टेस्ट आया, द नाइस गाइज हु फिनिश टेस्ट। ये बहुत धीमे 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 खेलते थे, उनकी मतलब देखना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता था इनका मैच, मैं तो कभी कभी थक जाता था देखता देखता इनके टेस्ट मैच को। तो द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट राहुल द्रविड़ की है। सेन वॉर्न की, ये इस पुस्तक के पूछने की ज़्यादा चांस है, नो स्पिन, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लेटेस्ट भी है, तो सेन वॉर्न की पुस्तक है नो स्पिन। गेम चेंजर है शाहिद अफरीदी की, नो ये नहीं पूछेंगे। लाइन एंड स्ट्रेंथ ग्लेन मैकग्रा की है। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की जो पुस्तक है, ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की। शोएब अख्तर की ये भी नहीं, ये है कंट्रोवर्शियल योर्स। रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, एट ए क्लोज ऑफ प्ले, ये बढ़िया। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, ये इंपॉर्टेंट। प्लेइंग इट माई वे, क्योंकि ये अपने हिसाब से खेलते तभी इन्होंने 100 शतक लगाए, खुद के हिसाब से खेलते, किसी और की नहीं मानते थे, अपने हिसाब से खेलना। प्लेइंग तभी आप बेस्ट करोगे, कैसे याद रखोगे कि खुद के हिसाब से खेलेंगे तो हम बेस्ट करेंगे। तो प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा, सचिन तेंदुलकर करके आया। ड्राइव विराट कोहली की, किसकी है, ड्राइव विराट कोहली की। बिलीव सुरेश रैना। 281 एंड बियॉन्ड, ये बुक है वीवीएस लक्ष्मण की, ये भी इंपॉर्टेंट है। 281 एंड बियॉन्ड। माइकल क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी रहे हैं, ये इनकी है माई स्टोरी। मिताली राज जो इंडियन की फीमेल क्रिकेटर रही है, बहुत बढ़िया, इनका मतलब शानदार कैरियर है क्रिकेट में। ये अनगार्डेड, इनकी बुक का नाम क्या है, अनगार्डेड। फिर है साइना नेहवाल जो बैडमिंटन की प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बैडमिंटन देखने में मजा आ जाता है जब ये खेलती है ना, जबरदस्त खेलती है। तो ये है प्लेइंग टू विन, ये सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए खेलती है, इतनी अच्छी खेलती है ये, प्लेइंग टू विन। फिर विश्वनाथ आनंद, क्योंकि ये इंडिया की जो विश्वनाथ आनंद, इनका नाम ऐसे मिलता है, पीछे का जो ये वर्ड है आनंद विश्वनाथ आनंद। तो ये इनकी जो बुक का नाम रहा है वो है माइंड मास्टर, क्योंकि ये पहले इंडिया के ग्रैंड मास्टर थे। जो पहले इंडिया के ग्रैंड मास्टर कौन थे, ये थे विश्वनाथ आनंद। इनकी बुक का नाम क्या है, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर से याद रखो, ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर थे, चेस से जुड़े हुए हैं, तो इनकी बुक का नाम क्या हो गया, माइंड मास्टर। फिर है सटलिंग टू द टॉप, सेम टू सेम पीवी सिंधु, किसकी, बैडमिंटन। बैडमिंटन में सटलिंग होती कि नहीं होती, तो सटलिंग टू द टॉप जोड़ लोगे, पीवी सिंधु की बुक है। माइंड मास्टर किसकी है, विश्वनाथ आनंद की। माई स्टोरी किसकी है, माइकल क्लार्क की। अनगार्डेड किसकी है, मिताली राज की। प्लेइंग टू विन कौन जीतने नहीं खेलती है, साइना नेहवाल। और खुद के हिसाब से कौन खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, मैथ्यू हेडन। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, मैथ्यू हेडन। फिर रोय ऑन द राइस, एंड्रयू साइमेंडस, एंड्रयू साइमेंडस। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का स्वाद, तो ये है युवराज सिंह। ये उनकी जो कैंसर से रिलेटेड, जो उन्होंने कैंसर से फाइट की थी, उससे जो रिलेटेड इनकी बुक है, उनका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जिंदगी में जो इन्होंने मतलब कैंसर से जो लड़ाई लड़ी है उसके बारे में जो बुक लिखी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह ने। गोल, गोल किसकी है, हॉकी के जो जादूगर जिन्हें कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो झारखंड का जो धनबाद वाला इलाका है वहां से ये बिलोंग करते थे, मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी में क्या होता है, गोल होता है, तो मेजर ध्यानचंद मत भूलना। द रेस ऑफ माई लाइफ, रेस जुड़ते हैं किससे, मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ एसएससी पूछती है, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। बाघ मिल्खा बाघ जो इनकी फिल्म है, उसमें एक्टर कौन था वैसे, ये शायद जावेद अख्तर वाले बेटे हैं ना, ये फरहान अख्तर, वो शायद उसमें एक एक्टर थे, बाघ मिल्खा बाघ में। द रेस ऑफ माई लाइफ। फिर मेरी कॉम की जो पुस्तक है अनब्रेकेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनब्रेकेबल किसकी है, मेरी कॉम की। ए सूट एट हिस्ट्री, सूट से मतलब किसी सूट करना, तो सूट कौन कर सकता है, अभिनव बिंद्रा, जो शूटर हो। तो ये कौन थे, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया के लिए,
गोल्ड मेडल लेकर आए थे अभिनव बिंद्रा। कौन? अभिनव बिंद्रा। ए शूट एट हिस्ट्री, ए शूट एट हिस्ट्री, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, इंडिया के लिए गोल्ड ला गया। तो इसलिए एक शूट कौन किसने किया था? अभिनव बिंद्रा ने, मत भूलना। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली, लंबे लंबे छक्के। ए सेंचुरी इनके लिए इनफ नहीं है भाई सेंचुरी, क्योंकि इनको तो लंबे लंबे छक्के ठोकना पसंद है। तो कौन सा? सौरव गांगुली, सौरव गांगुली। सिक्स मशीन क्रिस गेल, नो डाउट, सिक्स मशीन क्रिस गेल। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच, जो बढ़िया प्लेयर है, टेनिस के बढ़िया प्लेयर है नोवाक जोकोविच। फिर है अरुणिमा सिन्हा, जो पर्वतारोही है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, जो पर्वतारोही माउंटेन आ गया तो इसका मतलब अरुणिमा सिन्हा, माउंटेन आती है अरुणिमा सिन्हा। अब चलते हैं आगे। ए लॉन्ग इनिंग्स विजय हजारे, क्रिकेट से रिलेटेड है। ए लॉन्ग इनिंग्स की है? विजय हजारे जी की है। वाइड एंगल किसकी है? वाइड एंगल अनिल कुंबले, वाइड एंगल अनिल कुंबले। फास्टर देन लाइटनिंग हुसैन बोल्ट, लाइट से भी फास्ट, बहुत तेज दौड़ते। फास्टर देन लाइटनिंग किसकी? हुसैन बोल्ट की। नो लिमिट माइकल फेल्प्स, ये कौन स्विमर है? ये जो यूएसए के स्विमर है जिन्होंने बहुत ज्यादा मेडल जीते, मतलब सिंगल बंदे ने गोल्ड, हाईएस्ट गोल्ड जो मेडल जीते हैं, उनका नाम है माइकल फेल्प्स। और इनकी जो बुक है वो है नो लिमिट, इनकी कोई गोल्ड जीतने की कोई लिमिट नहीं है। माइकल फेल्प्स। हुसैन बोल्ट फास्टर देन लाइटनिंग, बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं, लाइटनिंग फास्टर देन लाइटनिंग। ब्रायन लारा बीटिंग द फील्ड, ब्रायन लारा, ये भी क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज का, ब्रायन लारा। टू द पॉइंट हर्षल गिब्स, अनस्टॉपेबल। एक हमने पहले पढ़ी थी अनब्रेकेबल, वो थी मेरी कॉम की बुक, ये है अनस्टॉपेबल। ये माई लाइफ सो फार, मारिया सारापोवा, ये किससे रिलेटेड आप मुझे बता दीजिए। अनस्टॉपेबल किसकी है? मारिया सारापोवा, ये है टेनिस से रिलेटेड। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर, जिम्नास्टिक थी जो दीपा कर्माकर, इनकी है द स्मॉल वंडर। इम्परफेक्ट संजय माजरेकर, ये पूछ रही है भाई एसएससी। द इम्परफेक्ट किसकी है? संजय माजरेकर की। धीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, गोल्ड लेके आए गोल्डन बॉय हमारा धीरज चोपड़ा। लिखी किसने? नवदीप गिल। गोल्डन गर्ल, अच्छा गोल्डन बॉय किसके लिए? नीरज चोपड़ा के लिए। तो गोल्डन गर्ल किसके लिए हो गया? पीटी उषा। ये खुद ने नहीं लिखी, इनके लिखने वाले लोकेश चौधरी, लेकिन लिखी इन पे गई है, समझो। जैसे कोई आप पे कोई और आपका जो फैन है वो किताब लिखे, तो वो लिखी तो आप पे गई, लेकिन लिखने वाला वो है। तो सेम गोल्डन बॉय किसके लिए? नीरज चोपड़ा के लिए। लिखी किसने? नवदीप गिल ने। गोल्डन गर्ल किसके लिए? पीटी उषा, ये इंपॉर्टेंट है। और लिखी किसने? लोकेश चौधरी ने। अब चलता है द चैंपियन माइंड है पीट सम्प्रास की, राफेल नडाल। हर्षा भोसले की है द विनिंग वे। इनको शायद एक बार कमेंट्री से हटा भी दिया गया था। द इनसाइडर, जो कमेंटेटर है आकाश चोपड़ा, द इनसाइडर। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो लाइक दबा के एंड सब्सक्राइब भी दबा के। मैं अब आगे फोक डांस होंगे, उनके भी वीडियो लाऊंगा, मतलब हर सब्जेक्ट को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं। यह है एक्टर्स, जो है एक्टर है उनकी जो बुक है, इनकी बहुत कम है। तो रोमांसिक विथ लाइफ, देवानंद की बुक है रोमांसिक विथ लाइफ। खुल्लम खुला, ये मामला भाई खुल्लम खुला ही करते थे ऋषि कपूर, जो रणवीर कपूर है उनके जो फादर थे ऋषि कपूर, उनकी बुक है खुल्लम खुला। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। यू आर द बेस्ट, योर बेस्ट इज टूडे। यस, ये जो अपनी लाइफ के बारे में जो दो बुक हैं, यू आर द बेस्ट एंड योर बेस्ट, दोनों में बेस्ट वर्ड आ रहा है, ये अनुपम खेर ने। किसने? मोटिवेशन से रिलेटेड, लाइफ की मोटिवेशन से रिलेटेड दो बुक है। यू आर द बेस्ट एंड योर बेस्ट डे इज टूडे, यू आर द बेस्ट एंड योर बेस्ट इज टूडे, किसकी? अनुपम खेर की। एक है एन ऑर्डिनरी लाइफ, नॉर्मल लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। द ऑर्डिनरी लाइफ, द किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी। ये तो अपने गानों में जो करते हैं किस, उसके लिए जाने जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, तो इसके लिए इनकी जो बुक है वो भी है द किस ऑफ लाइफ। किससे याद किसको रखोगे? इमरान हाशमी, लेकिन ये पूछता नहीं है ऐसे। फिर दो फेरी किसकी है? पंकज कपूर की। एन अनसुटेबल बॉय, यस। एक आपने पढ़ा था कि सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ की जो बुक थी सुटेबल बॉय, लेकिन अनसुटेबल बॉय आते करण जौहर। फिर है श्योर कैरी फॉर यू एंड मी, अमिताभ बच्चन। द बैचलर डेड किसके? तुषार कपूर। आई एम नो मसीहा, ये हमने पढ़ के आया है। आई एम नो मसीहा, जो उन्होंने कोरोना में जो
लोगों की हेल्प की थी, उसके बाद जो उनकी बुक आई थी आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की। किसकी? सोनू सूद की। फिर एक्टर्स, इनमें से पूछता, ये एसएससी का बार बार फेवरेट टॉपिक रहा है, द एक्टर्स। अनफिनिश्ड, अनब्रेकेबल किसकी थी? मेरी कॉम की। अनफिनिश्ड किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की। किसकी? प्रियंका चोपड़ा की। माई लाइफ इन डिजाइन किसकी है? गौरी खान। गौरी खान जो शाहरुख खान की वाइफ है, गौरी खान, उनकी जो बुक है वो है माई लाइफ इन डिजाइन। प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर, ये पढ़ लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा करा। प्रेगनेंसी बाइबल किसकी है? करीना कपूर की। द मॉडर्न गुरुकुल, सोनाली बेंद्रे। द मॉडर्न गुरुकुल किसकी है? सोनाली बेंद्रे। शिल्पा शेट्टी की जो दो बुक्स है, राजकुंद्रा की वाइफ है ये शिल्पा शेट्टी। नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर किस? नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर शिल्पा शेट्टी, इनकी इंपॉर्टेंट नहीं। द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक दिवा, शिल्पा शेट्टी। लेकिन टिपिकल खन्ना की इंपॉर्टेंट है। एक तो करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड, करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल, एंड टिमकिन खिलांगी जो जो पुस्तक है मेन तो ये है कि वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज जो बुक है टिमकिन खन्ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फनी बॉन्स द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वेलकम टू पैराडाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दिव्या दत्ता कौन सी बुक है? द स्टार्स इन माई स्काई, द स्टार्स इन माई स्काई। फिर किरण बेदी जो फर्स्ट आईपीएस थी, उनकी जो बुक्स थी, फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, लीडरशिप फियरनेस कोर्स। देखो ये एक बार केजरीवाल के सामने सीएम का कैंडिडेट थी भाजपा से, आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये जो केजरीवाल सीएम के लिए लड़ रहे थे सबसे पहले, तब ये भाजपा की तरफ से जो कैंडिडेट थी सीएम की, वो किरण बेदी थी। इनका शायद रवीश कुमार ने एक बार इंटरव्यू भी लिया था। तो जो ये जाहिर सी बात है कि जब आईपीएस रही है तो उस गवर्नेंस से रिलेटेड ही बुक लिखेगी। तो इनकी कौन सी बुक है? तो फियरलेस गवर्नेंस। दूसरी है क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, ये जो किरण बेदी की बुक्स रही है। तुम पहले क्यों नहीं आए? वाई डिडंट यू कम अर्लियर, कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए? जो बंधुआ मजदूरी में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए इन्होंने जो हेल्प की थी, उससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड ये बुक है कि वाई डिडंट यू कम अर्लियर, तुम हमें छुड़ाने के लिए पहले क्यों नहीं आए इस बंधुआ मजदूरी से। इसकी है कैलाश सत्यार्थी की। एक इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है दिया सफाई, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्या है? दिया सफाई। उनकी दो बुक कौन कौन सी होगी? एक तो तुम पहले क्यों नहीं आए, अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर, जो हम पढ़ के आए हैं, अंबेडकर की जो लाइफ है उस पर लिखा था शशि थरूर ने। रिवोल्यूशनरी संजीव सान्याल, एक हमने पढ़ा था सचिंद्र सान्याल की जो बुक थी वो हम पढ़ के आए थे, बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। क्या पढ़ के आए थे? जो सचिंद्र सान्याल की जो पुस्तक थी बंदी जीवन, प्रिजनर लाइफ, जो हम पढ़ के आए थे सचिंद्र सान्याल की थी। लेकिन संजीव सान्याल है उसकी बुक है रिवोल्यूशनरी, ये बहुत ज्यादा पूछती है, ये लेटेस्ट बुक है। जावेद अख्तर की जादूनामा, जो राइटर एंड जो गाने लिखते हैं, एक तो फिल्मों की जो स्टोरी भी लिखते हैं, गाने भी लिखते हैं, जावेद अख्तर, जो फरहान अख्तर के पिता है, उनकी जो बुक है वो है जादूनामा। इनके जो लाइफ पे लिखी गई है वो है जादूनामा। हालांकि लिखा इन्होंने नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ पे लिखी गई है जादूनामा। इरफान खान की ए लाइफ इन मूवीज, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसने लिखा है? शुभ्रा गुप्ता ने। किसने? शुभ्रा गुप्ता ने। फिर ये रस्किन बॉन्ड की हम बुक्स पढ़ के आए हैं, जो इनकी मेन बुक है द गोल्डन ईयर्स। रस्किन बॉन्ड की द गोल्डन ईयर्स जो मेन है वो यही है, द गोल्डन ईयर्स, जो रस्किन बॉन्ड की बुक है। अब चलते हैं आगे, ये वही आ गई वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज किसकी? ट्विंकल खन्ना की। द बुक ऑफ लाइफ, विवेक अग्निहोत्री, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। श्रीनिवास की द रोड मैप ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी, नो, G20 से रिलेटेड है, लेकिन श्रीनिवास की पुरानी हो गई, अब नहीं पूछेंगे। मानसून अव्यक्य की हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, यस, ये जो इंडियन एक्सप्रेस है उनके अंदर जो कॉलम वगैरह लिखने का काम करती थी, जो जो उनकी जो जर्नलिस्ट थी नीरजा चौधरी, रिपोर्टर थी नीरजा चौधरी, उन्होंने लिखी थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किससे जुड़ी हुई थी? इंडियन एक्सप्रेस से ये जुड़ी हुई थी नीरजा चौधरी, जिन्होंने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो अपना डिसीजन कैसे लेते हैं उस पर जो रिलेटेड की पुस्तक थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, वो है नीरजा चौधरी की बुक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एसएससी के लिए। कारगिल ए यात्री की जुबानी, ऋषिराज, रिबल्स अगेंस्ट द राज, जो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है वो हम पढ़ के आ गए। द गोल्डन ईयर दोबारा है, ये इंपॉर्टेंट है रस्किन बोर्ड की। स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष की पढ़ी थी। अच्छा एक मुझे और बताओ, स्मोक एंड एसेस के अलावा अमिताभ, सी ओ पॉपीज किसकी थी? ये आप मुझे बता दीजिए। स्मोक एंड एसेस थी वो थी अमिताभ घोष की, सी ओ पॉपीज किसकी थी? आप वो मुझे बता दीजिए कमेंट में।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के फादर है, उनकी जो बुक है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। जवाहरलाल नेहरू जो बुक है एन ऑटोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। यान मार्टल पे जो लिखी गई बुक है लाइफ ऑफ पाई। दुखद कहानी ओथलो विलियम शेक्सपियर की। चार्ल्स डिकन्स की कौन सी है? ओवियर टिस्ट। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ सलमान रुश्दी की। स्त्री पुरुष तुलना, यस यस ये इंपॉर्टेंट है। ताराबाई शिंदे की जो बुक है स्त्री पुरुष तुलना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी 2025 में पूछ रही है बार बार, स्त्री पुरुष तुलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्लम डॉग मिलीनियर विकास स्वरूप की। स्लम डॉग मिलीनियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेट द बॉय फ्री जोनी मार। और मृत्युंजय जो उपन्यास है वो किसका है? शिवाजी रावत का। शिवाजी रावत का। इसमें कौन सी है? स्त्री पुरुष तुलना सबसे ज्यादा है। एक तो ओथलो विलियम शेक्सपियर का जो नाटक है उस पर लिखी गई है। एक तो विलियम शेक्सपियर जो इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हुए हैं, इनके ओथलो, ये लिख लो, ये याद रखो ओथलो। फिर है ताराबाई शिंदे का स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। फिर स्लैमडॉग मिलियनेयर विकास स्वरूप, और शिवाजी सावत का कौन सा है? मृत्युंजय। तो आपको इसमें से कौन कौन याद रखना है? मेन चार जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, उनसे बाद बहुत ही कम चांस से जाएगा, सारे के सारे यहीं से आएंगे। सीयू की हेनसांग की जो पुस्तक है, हेनसांग जो हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था, उसने जो भारत की उस जो कंडीशन थी उस पर जो बुक लिखी थी सीयू की, उसको हम आगे भी सारे जो लेखक है उनकी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में जो पुस्तकें रही थी इंपॉर्टेंट वो हम पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं जो मैगनीज को इंडिका है, वो किसकी पुस्तक है? मैगनीज। और मैगनीज कब आया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो भारत आया था, उसने बुक लिखी थी इंडिका। फिर है हिंसा। हिंसा कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन जब राजा था तब आया था हिंसा। उसकी पुस्तक कौन सी है? सीयू की। कौन सी? सीयू की। सीयू के बाद एक वर्ड है फायू की। फायू की है फाइयान की, जो कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। इन पे कहीं कुछ भी नहीं होना। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य वंश से रिलेटेड था, उस टाइम आया था मैगनीज, उसने लिखी थी इंडिका। और जो चंद्रगुप्त सेकंड था वो था गुप्त वंश से शासन रिलेटेड। तो गुप्त वंश वाला ये जो है ये गुप्ता है। तो गुप्त वंश से जब ये रिलेटेड था, उस पर जो पुस्तक लिखी थी फाइयान ने, तो वो थी फायू की। कौन सी? फायू की। और जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हिंदी में लिखे, तो एक पुस्तक पूछते हैं बार बार, भारत का भूगोल। कौन सा? ये जो पुस्तक है टोलमी की है। टोलमी की जो पुस्तक है भारत का भूगोल, जो टोलमी की जो पुस्तक है वो है भारत का भूगोल। ये बहुत ज्यादा, तो हमने चार पुस्तकें पढ़ी। मैगनीज की इंडिका कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। सीयू की हेनसांग की कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम। फाइको किसकी है? फाइयान की। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का शासक था। फिर द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, किसकी? टोलमी की। ये बहुत ज्यादा पूछती है एसएससी। भारत का भूगोल किसकी पुस्तक है? टोलमी की। फिर तो जो लेटेस्ट बुक है वो हम देखते हैं। जो लेटेस्ट बुक है जो बार बार पूछ रही है, तो है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन बुक्स लिख सकता है? जो हमारे चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, बहुत ही ज़्यादा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगली बुक आप देख लीजिए, वाई भारत मैटर्स। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी जो पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जो बुक है, वो जो भारत के जो चीफ जस्टिस रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बुक लिखी है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। बट वाई द भारत मैटर्स जो बुक लिखी है वो लिखी है डॉक्टर एस जयशंकर सर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। फिर है द इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेट। जो मोदी जी के बारे में जो तारीफों के पुल बांधे हैं वो बांधे हैं डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। फिर दिखता है कि जो G20 से रिलेटेड बुक है द G20 हाउ इंडिया स्कल्प्टेड, जो बुक लिखी है वो लिखी है अमिताभ कांत ने। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट दो बुक्स है, एक तो ये वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द भारत मैटर्स, दोनों। डीवाई चंद्रचूड़ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जिन्होंने बुक लिखी है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वाई भारत मैटर्स लिखी है डॉक्टर एस जयशंकर ने। मैं बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपकी किसी भी हालत में ना छूटे। फिर जो मिलिट्री से रिलेटेड बुक्स है वो हम देखते हैं। ऑपरेशन जो सिंदूर है उस पर जो लिखी थी लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने बुक लिखी थी ऑपरेशन सिंदूर पे। फिर रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट किसने लिखी थी? जनरल अनिल चौहान ने। किसने? जनरल अनिल चौहान। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किसने लिखी थी? मेजर रंजन महाजन ने। और विंग्स ऑफ पेलोर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा। विंग्स ऑफ पेलोर ये बार बार ऐसे पूछ रही है, तो ये है स्वप्निल पांडे ने। किसने? स्वप्निल पांडे ने। स्वप्निल पांडे ने। और जो है द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी किसने लिखी है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल M A नरवणे ने जो बुक्स लिखी। तो इसमें कौन कौन सी याद रखनी है?
ऑपरेशन सिंदूर केजीएस ढिल्लों ने जो लिखी है। फिर लिखनी है विंग्स ऑफ वेलोर, जो स्वप्निल पांडे ने जो बुक लिखी है विंग्स ऑफ वेलोर। और फिर है द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, जो जनरल एम नरवणे ने जो बुक लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 बुक्स है जो इस पूरे पेज में इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अब जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज है दे वन, जो शिखर धवन की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो क्रिकेटर भारत के शिखर धवन, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है दे वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर दे वन। वन का मतलब है ये 1 नंबर पर बैटिंग करने आते थे और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। मैं भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ, शिखर धवन भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो दे वन, तो दे वन बुक है, वो है शिखर धवन ने जो लिखी थी, दे वन। फिर है ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक। दीपा मलिक की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है ब्रिंग इट ऑन। देवन कौन सी है? शिखर धवन। कैसे याद रखोगे? ये 1 नंबर पे बैटिंग करने आते थे। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक। फिर विटनेस, साक्षी मलिक, जो रेसलर रही है साक्षी मलिक, उनकी जो बुक है विटनेस। विटनेस का मतलब गवाह। तो विटनेस जो है रही है साक्षी मलिक की जो ऑटोबायोग्राफी है। ये दिया सयाला, यस। तुम पहले क्यों नहीं आए, वाई यू डोंट कम अर्लियर, कैलाश सत्यार्थी की बुक है। ये दूसरी बुक है, ये ऑटोबायोग्राफी है। दिया सलाई, दोबारा याद रखना, दिया सलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें तो जो भी बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे दे वन हो, ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की हो, विटनेस साक्षी मलिक की हो, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की होगी, जनता की कहानी बंडू दत्तात्रेय जो गवर्नर रहे हैं उन्होंने जो लिखी है जनता की कहानी, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये बांडू दत्तात्रेय की जो ऑटोबायोग्राफी है जनता की कहानी। फिर है चुनौतियां मुझे पसंद है, आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल, ये एक टाइम गुजरात की सीएम भी रह चुकी है। तो कौन है? आनंदीबेन पटेल, जिनकी जो ऑटोबायोग्राफी है चुनौतियां मुझे पसंद है। फिर है एम एस स्वामीनाथन जी पे जो बुक लिखी है इन्होंने, प्रिया बंदा जे कुमार ने। और आई एम किसकी बुक है? गोपीनाथ पी हिंदुजा। ये भी एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था। गोपीचंद पी हिंदुजा की जो बुक है आई एम, कौन सी? आई एम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। फिर है प्राइज विनर, जिन्होंने हट लैम जो थी, इसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज उस बुक को मिलता है जो लिखी दूसरी भाषा में की है लेकिन ट्रांसलेट उसको इंग्लिश में करके जो यूके की गवर्नमेंट फिर वो उसको बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज देती है। 2025 में जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी हट लैम, उसको मिला था। और लिखा किसने था? बानू मुश्ताक ने। और इसको ट्रांसलेट किसने किया था? दीपा बस्ती ने। ठीक है, तो बानू मुश्ताक याद रखना, जिसको 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। किसके लिए? हट लैम के लिए। फिर है मदर मेरी कम्स टू मी, ये अरुंधति रॉय की बुक है। ये लेटेस्ट बुक है, ये मैंने इसलिए ऐड की, ये इसका चांस बहुत ज़्यादा है कि 2026 के एग्जाम में इसको पूछ ले। तो मदर्स मेरी कम्स टू मी, मदर्स मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय ने ये लिखी है। फिर है द 11th हॉर्स, किसकी बुक है? सलमान रुश्दी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। द 11th हॉर्स किसकी है? सलमान रुश्दी की। फिर जो फ्लैश की जो बुकर प्राइज जो इंग्लिश में ही पब्लिश हुई है, जो मेन भी शुरू में लिखी गई थी तभी वो इंग्लिश में ही लिखी गई थी, द फ्लश, इसको मिला है बुकर प्राइज 2025 का। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का किसको मिला है? बानू मुश्ताक, जिनकी पुस्तक कौन सी है? हट लैम्प। तो फ्लैश जो है उस बुक को लिखा है डेविड सिजले, डेविड सिजले। और जिनको क्या मिला है? बुकर प्राइज 2025 का। और जेम्स जो बुक है उसको मिला है पुलित्जर अवार्ड। ये किसने लिखी थी? पर्सिवल एवरेट ने। पर्सिवल एवरेट की जो जेम्स जो बुक है उसको मिला है पुलित्जर अवार्ड 2025 का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे लिख के ले लो, इससे बार चाहे किसी भी मतलब शिफ्ट में पूछे, लेकिन ये जो एसएससी 2026 है उनमें इसमें से हर क्वेश्चन पूछेगी। ये जो है 5 के 5 उनको श्योर पूछना है, उसको पूछना है तो पूछना ही है 2026 में, इससे बाहर नहीं जाएगी। जो जेम्स की जो बुक है पुलित्जर अवार्ड जिसको 2025 मिला है, पर्सिवल एवरेट ने वो लिखा है। फिर है द चोला टाइगर्स, मिस त्रिपाठी की जो बुक है, जो लेटेस्ट बुक है द चोला टाइगर्स। आफ्टर मिक्योस एमजे, अकबर की जो बुक है विक्रम संपत, जो विक्रम संपत की बुक है वो टीपू सुल्तान पे जो उन्होंने लिखी है, विक्रम संपत की बुक है टीपू सुल्तान पे जो उन्होंने लिखी है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश की बुक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। फिर है द ग्रेटेस्ट सेक्शन हैक, उर्जित पटेल जो आरबीआई गवर्नर है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है। तो द ग्रेट सेक्शंस हैक इसके उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। चौक जो वापिस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक है, ये इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, ये याद रखना। चौक जो बुक है अभिजीत बैनर्जी ने लिखी है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है। इंडिया एट 2047, इंडिया एट द 2047, ये है डॉक्टर एसपी शर्मा ने जो बुक लिखी है। लेकिन इसमें जो मेन है ये 2 है शुरू की, द ग्रेट सेक्शन हैक उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है, चौक जो अभिजीत
बनर्जी द्वारा लिखी गई है। द महात्मा टी.एन. खोसू द्वारा लिखी गई है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर लाइफ, जो चेतेश्वर पुजारा की जो वाइफ है पूजा पुजारा, उन्होंने जो बायोग्राफी जो बुक लिखी है वो लिखी है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, जो द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। द न्यू आइकन जो सावरकर पे जो बुक लिखी है अरुण शौरी ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एसएससी बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रही है। जो द न्यू आइकन जो बुक लिखी है अरुण शौरी ने, किस पे लिखी है, वी डी सावरकर पर, द न्यू आइकन अरुण शौरी ने। फिर स्पीकिंग विथ नेचर जो गांधी से रिलेटेड जो बुक है वो हमने देखी है, रामचंद्र गुहा ने, हम पढ़ गए हैं, बहुत बढ़िया हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा, तो उनकी बुक है स्पीकिंग विथ नेचर्स। फिर है रामानुजन पर एक और बुक लिखी है, किसने लिखी है, अरुण सिंघल ने, अरुण सिंघल ने लिखी। जो मेन बुक है इसमें द डायरी ऑफ क्रिकेट वाइफ, द न्यू आइकन, स्पीकिंग विद नेचर्स, ये 3 बुक है जो मेन। रामचंद्र गुहा जी की बुक है, अरुण शौरी की जो बुक है द न्यू आइकन, पूजा पुजारा की बुक है द क्रिकेटर्स ऑफ, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों, एंड लव यू ऑल। होप करता हूँ कि आप सबको मज़ा आया होगा, और ये मज़ा ऐसे भी आता रहेगा। आप इफ वीडियो को मज़ा आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और इसकी जो सारी की सारी है जो पीडीएफ है, ये मैं पीडीएफ जो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अपलोड कर दूँगा। जो पीडीएफ जो चैनल है, आप जब टेलीग्राम पे जाओगे तो टेलीग्राम पे आप जाके टाइप करोगे आनंद जीएस, जो ये चैनल आपको मिलेगा उस पर ये जो है पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता दीजिए। और आप सभी का एक बार फिर से थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, मतलब एसएससी 2026 के सारे एग्जाम होने के बाद मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि इससे कितनी क्वेश्चन, मतलब कितनी पुस्तकें पूछी गई। मैं दावे से कह सकता हूँ कम से कम 100। ये जो मैंने 500 बुक्स कवर की उनमें से 100 पुस्तकों के क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। इससे बाहर जाएगा कहाँ से? उसकी हिस्ट्री से पूछेगा तो हमने करवा दी, वो चाहे मिडिवल से पूछेगा, वो चाहे जो फ्रीडम में हमारे जो स्ट्रगल था उससे पूछेगा, वो जो वर्तमान में जो भी, चाहे अम्बेडकर जी की पुस्तक हो, चाहे शशि थरूर की जो पुस्तक हो, अमित त्रिपाठी की पुस्तक हो, अरुंधति रॉय की जो पुस्तक हो, किरण देसाई की कोई पुस्तक हो, चेतन भगत की कोई पुस्तक हो, किसी कोई भी रामचंद्र गुहा की कोई पुस्तक हो, हमने सारी चीज़ें इसमें कवर की है। तो वो पूछेगा कहाँ से? और जो बुकर प्राइज जीत रही है वो बुक्स हमने कवर किया, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत रही है वो बुक्स हमने कवर की है। तो जो सारी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो हमने इसमें कवर कर ली। तो अब बचा क्या? वोट लेफ्ट, कोई नहीं बचा भाई, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो अब आप 100% खुद में कॉन्फिडेंस रखिए। ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो था जो आप बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड देख रहे होंगे। इसके बाद में कोई वीडियो नहीं देखना, आएगी तो इसमें से ही आएगी, इससे बाहर चलेगी तो कोई नहीं करवा पाएगा। ये मेरे से आप लिखा के ले लीजिए। धन्यवाद।